हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम प्राविधिक कला 2024 कक्षा 12 का संपूर्ण प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे, जो कि स्टेप बाय स्टेप होगा। संपूर्ण प्रश्न पत्र जो है वो 6 खंडों में विभक्त होगा, जिसमें स्टार्टिंग में सेक्शन ए से 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी के 5 खंडों से एक एक प्रश्न सॉल्व करने होंगे। तो चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं। सेक्शन ए यानी कि खंड आ से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्पों में दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प छांटिए और ड्राइंग कागज पर उसे क्रमवार स्याही से लिखिए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो सेक्शन ए के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे 10, उनको अच्छी तरीके से जो उसका सही विकल्प रहेगा उसको ड्राइंग शीट पर काले या नीले बाल पेन से अच्छी तरीके से लिख कर आइएगा। स्केच का या फिर पेंसिल का प्रयोग मत कीजिएगा विकल्प को अच्छी तरीके से लिखने के लिए। इसके बाद में इसमें डियर स्टूडेंट जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है, एक वर्गाकार प्रिज्म की भुजा ए तथा ऊंचाई बी है, उसके किसी एक आयताकार फलक का परिमाप क्या होगा। इसमें जो विकल्प आ है वो दिया है ए बी, विकल्प ब दिया है 2ab, विकल्प स दिया है 2a + b, विकल्प द दिया है a² b²। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि क्या पूछ रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है वर्गाकार प्रिज्म की जो भुजा है वो आयताकार है, उसी का परिमाप निकालना है। तो डियर स्टूडेंट, जो प्रिज्म होता है वो समपार्श्व एक तरीके से होता है, उसके प्रत्येक फलक आयताकार ही होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी साइड जो है दिखाई दे रहे हैं वो आयताकार ही हैं। अब यहाँ पर 2 साइड दिखाया गया है वीडियो में, ऊपर नीचे, और जो सबसे नीचे का पार्ट रहेगा वो भी आयताकार रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक आयताकार आकार बनाकर दिखा दे रहे हैं। जो इसका एक आयताकार फलक है वो नीचे इस तरीके से अंकित हो जाएगा। इसको अंकित नहीं करना रहेगा, लेकिन समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। एक जो भुजा है उसका नाम रख दे रहे हैं ए, जो उसके सामने की भुजा होगी वो भी ए हो जाएगी। अब नीचे की जो भुजा है उसका नाम बी रख रहे हैं, उसके सामने की जो भुजा है वो भी बी हो जाएगी। तो अभी क्या करना है, परिमाप। परिमाप मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हो जाएगा एक ए लेफ्ट साइड में है, उसके राइट साइड में एक ए और रहेगा, तो यहाँ पर 2a हो जाएगा, और प्लस करेंगे b नीचे है और एक b ऊपर रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2b। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर 2 को कॉमन कर लेंगे, यानी कि 2 को कॉमन कर लेंगे, और अंदर हो जाएगा a + b, यानी कि 2a + b। तो जो हमारा विकल्प है, विकल्प सा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 2a + b। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो समपार्श्व यानी कि प्रिज्म दिखाया गया है वीडियो में वो त्रिभुजाकार समपार्श्व है। ये कोई मायने नहीं रखता है कि कौन सा समपार्श्व है, बस जो प्रश्न पूछ रहा है आयताकार फलक का परिमाप वही दिखाया गया है, तो उसका परिमाप हो जाएगा 2a + b। अब अगले सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, तिरछे अक्षरों की लेखन शैली को कहते हैं, जिसमें विकल्प आ है इटैलिक, विकल्प ब दिया है गॉथिक, और विकल्प स दिया है रोमन, विकल्प द दिया है आधुनिक। तो डियर स्टूडेंट, जो इटालियन लिपि है वो ही खास करके तिरछे अक्षरों में लिखी जाती है। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि ए से लेकर के जेड तक इटालियन लिपि में लिखा गया है। तो यहाँ पर जो विकल्प हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो हो जाएगा विकल्प आ इटैलिक। और डियर स्टूडेंट, बताना चाहूँगा जो तिरछे अक्षर की लेखन शैली इटैलिक अक्षर है वो 75 डिग्री पर झुकाकर लिखी जाती है। अब इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है, 5 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी। इसमें विकल्प आ कह रहा है 1/60, विकल्प ब कह रहा है 1/50, विकल्प स कह रहा है 1/40, और विकल्प द कह रहा है 1/20। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे प्रश्नों को ट्रिक करने से पहले इनको अच्छी तरीके से रफ कार्य में सॉल्व कर लेना होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है 5 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/1, नीचे है मीटर, यानी कि 1 मीटर है तो 1 मीटर, ऊपर 5 सेंटीमीटर। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दोनों को समान इकाई में करना है, यानी कि सेंटीमीटर में कर देंगे छोटी इकाई में, तो ऊपर 5/100 हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर 1 से गुणा करना पड़ेगा सेंटीमीटर में बदलने के लिए, तो 1 × 100 = 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 से भाग कर देंगे इसको बराबर करने के लिए, तो यहाँ पर 5 × 1 = 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 20 हो जाएगा नीचे। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा 1/20, 1/20 आंसर हो जाएगा, दोनों समान इकाई में हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो विकल्प द दिया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न कह रहा है, एक गोले का अनुविच्छेद तथा उत्सेद क्या होगा। विकल्प आ कह रहा है वृत्त बटा वृत्त, विकल्प ब कह रहा है वृत्त बटा वर्ग, विकल्प स कह रहा है वृत्त बटा आयत, विकल्प द कह रहा है वृत्त बटा त्रिभुज।
तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जो गेंद होती है वो एक प्रकार से गोला ही होता है। अब इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, नीचे गेंद रखी हुई है, ऊपर से देख रहे हैं तो एक वृत्ताकार आकृति दिखाई दे रही है अच्छी तरीके से। अब इसको अगर सामने से देखेंगे तब भी एक वृत्ताकार आकृति ही दिखाई देगी, क्योंकि जो गोला होता है उसमें एक ही वक्र पृष्ठ होता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर वृत्त बटा वृत्त आंसर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर 5वां प्रश्न कह रहा है, सममिति चित्र में छिपे हुए पार्श्वों को कौन सी रेखा द्वारा दिखाना चाहिए। यहाँ पर विकल्प आ कह रहा है हल्की सपाट, ब कह रहा है हल्की बिंदुदार, स कह रहा है गहरी बिंदुदार, द कह रहा है मोटी रेखा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो क्लास 1 में अच्छे तरीके से सममिति चित्र पढ़ाया गया था, एक संदूक का चित्र और एफ लेटर का। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्टिंग में क्या था कि यहाँ पर जो रेखाएं थी समानांतर चतुर्भुज के रूप में दिखाई दे रही थी, यानी कि जो लाइनें थी एक दूसरे के समानांतर थी, लेकिन इनको पहले डैश डैश करके फिर बाद में इरेज कर दिया गया था। लेकिन डियर स्टूडेंट, इसको अच्छी तरीके से डिनोट करने के लिए जब भी आप सममिति चित्र बनाएं तो अच्छी तरीके से डार्क करना रहता है, यानी कि जो अंदर की लाइनें दिखाई नहीं दे रही हैं उनको डैश डैश करते हुए गहरी बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करना काफी जरूरी है। सेक्शन ई में अभी आगे चल के क्वेश्चन आएगा, उसको अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी अच्छी तरीके से समझाना काफी जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो बिंदुओं को दर्शाना है वो गहरी बिंदुदार रेखाओं के द्वारा दर्शाना है। तो यहाँ पर विकल्प स सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला 6वां प्रश्न कह रहा है, षटभुजाकार संपार्श्व में कितने आयताकार फलक होते हैं। विकल्प आ कह रहा है 8, विकल्प ब कह रहा है 6, विकल्प स कह रहा है 5, विकल्प द कह रहा है 4। तो डियर स्टूडेंट, षटभुजाकार यानी कि 6 भुजाओं वाला जो पार्श्व रहेगा उसमें 6 फलक ही होंगे। तो यहाँ पर ब विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 7वां, तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश होता है। आ कह रहा है 80 डिग्री, ब कह रहा है 60 डिग्री, स कह रहा है 85 डिग्री, द कह रहा है 75 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है स और द में। स चमन किरण की बुक में सही है और 75 डिग्री विद्या वाली बुक में सही है। लेकिन डियर स्टूडेंट, सामान्यतः जो तिरछे अक्षर का लिखाई होती है वो 75 डिग्री पर ही होती है। विकल्प जो है 75 डिग्री ही सही होगा। इनकेस अगर 75 डिग्री नहीं है तो आप 85 डिग्री पर भी लगा सकते हैं, लेकिन विकल्प न रहने पर अगर रहता है तो 75 डिग्री पर ही सही करके आएंगे। अब अगला प्रश्न 8वां कह रहा है, गेंद में वक्र पृष्ठ हैं। कितने वक्र पृष्ठ हैं भाई। आ विकल्प कह रहा है 1, ब विकल्प कह रहा है 2, स विकल्प कह रहा है 5 और द विकल्प कह रहा है 4। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जो गेंद होता है एक ही कर्व में कंप्लीट हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, यानी कि एक ही वक्र पृष्ठ होता है। अगला 9वां प्रश्न कह रहा है, सममिति चित्र बनाते समय कांच के एक बेलनाकार गिलास में कितने सिरे दिखाई देते हैं। आ कह रहा है 1, ब कह रहा है 3, स कह रहा है 5, द कह रहा है 2। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही विकल्प होगा, इसको पहले देखेंगे कि यहाँ पर कांच का जो ग्लास था, सममिति चित्र आप सामने देख सकते हैं, एक पृष्ठ नीचे दिखाई दे रहा है, एक पृष्ठ ऊपर, जो कि 30 डिग्री पर झुका हुआ है। इसकी वजह से ही इसके जो दोनों सिरे हैं वो अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंट होने के कारण। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो द विकल्प है 2 वो सही हो जाएगा, और जो ग्लास का चित्र है वो लाइव क्लास में ही बताया गया था। अब अगला जो प्रश्न है 10वां, ये कह रहा है, विकर्ण मापनी पर कितने माप दिखाए जा सकते हैं। जिसमें विकल्प आ कह रहा है 4, विकल्प ब कह रहा है 3, विकल्प स कह रहा है 2, विकल्प द कह रहा है 5। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जो विकर्ण मापनी होती है उसका प्रयोग लगातार 3 माप को दिखाने के लिए किया जाता है, जिसमें जैसे कि मिली, सेंटी, डेसीमीटर को लगातार दिखा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो विकल्प ब है यानी कि 3 माप दिखा सकते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा विकर्ण मापनी में। आगे चल के प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो प्रश्न दिया है वो हिंदी अक्षरों में दिया है, यानी कि विकल्प जो है वो आप हिंदी में ही ट्रिक करके आएंगे अगर आप हिंदी मीडियम से परीक्षा दे रहे हैं तो। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो सेक्शन ए के 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वे कंप्लीट हो चुके हैं पूरी ऑथेंटिक तरीके से। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। खंड ब यानी कि सेक्शन बी का दूसरे का क नंबर प्रश्न कह रहा है, 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छाया युक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में समलेखीय अथवा ऑर्थोग्राफिक शब्द लिखिए। तो डियर स्टूडेंट, चलिए इसकी रचना बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। ऑर्थोग्राफिक जो शब्द है थोड़ा सा बड़ा है, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। 3 घंटे के अंदर संपूर्ण प्रश्न पत्र को सॉल्व करके ही जाएंगे। तो चलिए इसकी रचना करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो A3 साइज का हमारा ड्राइंग शीट है उस पर ही ऑर्थोग्राफिक शब्द ऊपर के साइड में लिखना है। आपके पास अगर A3 साइज पेपर नहीं है तो आप A4 साइज में भी कर सकते हैं, जो जेरॉक्स कॉपी होती है उस पर भी
अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऊपर सबसे पहले ऑर्थोग्राफिक जो शब्द है उसको लिख लेना है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो अक्षरों की चौड़ाई है वो लगभग सभी अक्षरों की चौड़ाई 4 कॉलम में आएगी। जो ऊंचाई होती है वो 7 के रेशियो में होती है। चाहे कोई भी अक्षर हो, वो सब उसकी जो ऊंचाई रहती है वो 7 ही रहती है, यानी कि 7 कॉलम में रहती है। बाकी जो चौड़ाई होती है वो अक्षर के अकॉर्डिंग होती है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आई लेटर को छोड़ करके जितने भी लेटर हैं, जैसे कि ORTH, OGRAPH, उसके बाद में C, आई को छोड़ करके सभी लेटर जो है उसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 4 कॉलम में रहेगी। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से लिख देना है। जैसे कि O जो लेटर है वो 4 कॉलम में है, तो 4 + 1, एक कॉलम का गैप करेंगे दूसरे लेटर को लिखने के लिए। जैसे कि O के बाद R है तो हो जाएगा 4 + 1, उसके बाद में +4, इसी रेशियो में अच्छी तरीके से लिख देनी है आगे। 4 + 1 + 4 + 1, यानी कि एक लेटर के बाद जब दूसरा लेटर लिखेंगे तो बीच में एक कॉलम का गैप दे देंगे। डियर स्टूडेंट, इसको अच्छी तरीके से रफ कार्य में लिख सकते हैं या फिर आप साइड में कहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली ड्राइंग शीट पर ही दिखाया गया है, तो ड्राइंग शीट पर मत लिखिएगा। ड्राइंग शीट पर डायरेक्टली सबसे ऊपर क्वेश्चन नंबर डाल करके ऑर्थोग्राफिक पहले लिख लेना है, और उसके नीचे जो उसका रेशियो है, जैसे कि 4 + 1 करके है, उसको उसके नीचे अच्छी तरीके से लिख लेना है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर टोटल लेटर 12 हैं, तो यहाँ पर जो 11 लेटर हैं वो 4 कॉलम में आ रहे हैं। तो करना क्या है, 4 × 11 कर देना है, बराबर 11 चौक 44 हो गया, और नीचे उसके बाद में प्लस करके लिखना है। टोटल 12 लेटर हैं, 12 लेटर के बीच में एक एक कॉलम का गैप करेंगे तो 11 कॉलम हो जाएगा। तो प्लस 11 करना है, और 11 चौक 44 आया था, और प्लस आई लेटर जो एक कॉलम में है वो भी जोड़ना है, यानी कि 44 × 1 = 45 प्लस 11 करना है। तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 56 कॉलम। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो अक्षर की ऊंचाई है वो है 3.5 सेंटीमीटर, या फिर इसको हम कह सकते हैं 35 मिलीमीटर। तो अक्षर की ऊंचाई है 7 कॉलम की, तो यहाँ पर 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 मिलीमीटर, या फिर इसको कह सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर एक कॉलम की लंबाई चौड़ाई रहेगी। अब डियर स्टूडेंट, करना क्या है, जो पेज है उसको हाफ कर लेना है। 40 सेंटीमीटर का पेज रहता है लगभग, तो उसका आधा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में पॉइंट करते हुए, किनारे लगाते हुए इंच पटरी को, राइट साइड में 20-20 सेंटीमीटर पर 2 चाप काट देनी है। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो पेज पे अच्छी तरीके से शब्द को प्रेजेंट करना है, उसके लिए क्या करना है, ऊपर से इंच पटरी को लगाते हुए नीचे के साइड में जितनी भी दूरी आपको अच्छी लगे, यहाँ पर 11 सेंटीमीटर की दूरी अच्छी लग रही है तो 11 सेंटीमीटर पर चाप काट देंगे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी अच्छी तरीके से 11 सेंटीमीटर पर चाप काट देंगे, और दोनों को आपस में अच्छी तरीके से मिलाएंगे। और डियर स्टूडेंट, जैसा कि 1 सेंटीमीटर में 2 बॉक्स बन रहे हैं, इसलिए जो 56 बॉक्स है वो कंप्लीट होगा। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो ऑर्थोग्राफिक पूरा शब्द है वो पूरा 28 सेंटीमीटर में इसकी रचना होगी। तो चलिए इसकी रचना करते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, लाइनें खींची गई है, 11 सेंटीमीटर पर पॉइंट किया गया है लेफ्ट साइड में, और 11 सेंटीमीटर में राइट साइड में पॉइंट किया गया है। अब दोनों पॉइंटों को अच्छी तरीके से मिला देनी है। तो यहाँ पर जो बड़ी रेखा बनेगी वो एकदम समानांतर रेखा बनेगी ऊपर की लाइन के हिसाब से जो पेज है, तो जो रचना होगी बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंट होगी। अब डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर में एक पॉइंट है और लेफ्ट और राइट साइड में पॉइंट है। तो यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है वो 20 सेंटीमीटर है, पेज के बीचों बीच 20 सेंटीमीटर पर पॉइंट किया गया है। वहां पर करना क्या है, एक सेट स्क्वायर की मदद से इस तरीके से, जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है, उसकी मदद से एक नीचे की तरफ लंबवत रेखा खींच देनी है। डियर स्टूडेंट, इसी पॉइंट पर आप चाहे तो 90 डिग्री का एंगल चांदा की मदद से भी खींच सकते हैं। अब करना क्या है, एक बड़ी सी इंच पटरी लेनी है, और इंच पटरी का जो सेंटर पॉइंट यहाँ पर खींचा गया है लंबवत रेखा नीचे, वहां पर 14 सेंटीमीटर को लगाएंगे, और लेफ्ट साइड में 0 सेंटीमीटर पर एक मार्किंग करेंगे, और राइट साइड में 28 सेंटीमीटर पर मार्किंग कर देनी है। और डियर स्टूडेंट, इन दोनों पॉइंटों पर लेफ्ट साइड में जहां पर 0 सेंटीमीटर पर पॉइंट काटा गया है, वहां पर नीचे की तरफ 90 डिग्री का एक एंगल क्रिएट करना है, यानी खींचना है। आप चाहे तो इस तरीके से, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस तरीके से आप लाइन खींच सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली चांदा की मदद से भी खींच सकते हैं। तो चांदा की मदद से अगर आप करेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा, समय आपका बच जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, करना क्या है, यहाँ पर जो रेखा है राइट साइड में थोड़ी सी बढ़ा लेनी है, और जहां पर पॉइंट है 28 सेंटीमीटर पर, वहां पर चांदा की मदद से अच्छी तरीके से 90 डिग्री का एक एंगल नीचे की तरफ क्रिएट कर देना है, यानी कि पॉइंट करते हुए यहाँ पर नीचे के साइड में 90 डिग्री पर एक पॉइंट करेंगे, और वहाँ पर अच्छी तरीके से लाइन को खींच देंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 3 लाइनें प्राप्त हो जाएंगी, लेफ्ट में, सेंटर में और राइट में 3 लाइनें अच्छी तरीके से प्राप्त हो चुकी हैं। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, जो अक्षर की ऊंचाई है वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो करना क्या है, 3.5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में मार्किंग कर लेनी है, और जो ऊपर की पड़ी रेखा है वहां पर प्रकार की नोक को रखते हुए नीचे की साइड में एक चाप काट देनी है लेफ्ट साइड में, जो नीचे की रेखा गई है 90 डिग्री पर,
और जो राइट साइड में रेखा है 90 डिग्री पर, वहां पर भी ऊपर प्रकार की नोक को रखते हुए नीचे चाप काट देनी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट एक लाइन और बढ़ानी है नीचे शैडो के पार्ट के लिए, यानी कि एक कॉलम बढ़ाना है। तो उसके लिए करना क्या है, 3.5 था, अब प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी ले लेनी है और राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो रेखा है वहां पर चाप काट देनी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट करना क्या है, 0.5 सेंटीमीटर पर मार्किंग करनी है। तो लेफ्ट साइड में इंच पटरी को लगाएंगे और जो नीचे की तरफ खड़ी रेखा है वहां पर 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पर नीचे 3.5 या फिर पूरा 4 सेंटीमीटर तक पॉइंट काट देनी है, डैश डैश करते हुए। ध्यानपूर्वक काटिएगा, काफ़ी ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर लाइनें जरा से भी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यही फॉर्मेशन राइट साइड में भी करना है, यानी कि जो सीधी रेखा नीचे गई है वहाँ पर लगातार 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पर नीचे चाप काटनी है 4 सेंटीमीटर तक। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो चाप काटे जा चुके हैं दोनों साइड में, उनको आपस में समानांतर रेखाओं द्वारा मिलाना है। जैसे कि ऊपर से स्टार्ट हो रहा है 0.5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड और 0.5 सेंटीमीटर राइट साइड में, अच्छी तरीके से इंच पटरी से दोनों को आपस में समानांतर रेखाओं से मिलानी है। और डियर स्टूडेंट जब भी आप रेखाएं खींचे तो ध्यानपूर्वक इसको रेखाओं को खींचिएगा। जैसे कि नीचे जैसे ही अगला कॉलम बढ़ा रहे हैं तो इंच पटरी को जैसे ही लगाएंगे, लगाने के बाद में उसको अच्छी तरीके से प्रेस करके रखना है, यानी कि दबा कर रखना है। उसके बाद में ही पेंसिल को अच्छी तरीके से चलानी है। और पेंसिल को अगर आप चलाएं तो मीडियम प्रेशर से चलाइएगा, बहुत ज़्यादा दबा के न चलाएं और ज़्यादा हल्का भी न चलाएं। और यही प्रोसेस डियर स्टूडेंट नीचे की साइड में भी करना है। यहाँ पर वीडियो को फास्ट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा क्योंकि 3 घंटे के अंदर ही पूरे पेपर को अच्छी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस है उसको अच्छी तरीके से आप कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समय होता है सेक्शन बी में ही लगता है और ये जो बड़े अक्षर लेखन होते हैं उनमें ही लगता है। तो इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे कि किस तरीके से जल्दी ग्राफ को बना सकते हैं और उसके बाद में उसको अक्षर की जो रचना है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से यहाँ पर जितने भी लाइनें आप खींचे तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। हालांकि यहाँ पर जो ऑर्थोग्राफिक शब्द है काफ़ी बड़ा पूछा जा चुका है 2024 की परीक्षा में, इतना बड़ा तो नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन फिर भी भाई 3 घंटे के अंदर प्रश्न को सॉल्व किए ही रहे होंगे जितने भी विद्यार्थी गए थे। तो उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छी तरीके से। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो ऊपर क्रियाकलाप दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है अक्षरों का अनुपात, ऊंचाई जो है 3.5 सेंटीमीटर, जो गुणा भाग दिखाया गया है उसको आप साइड में कहीं रफ कार्य में कीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोग्राफिक लिख दीजिएगा। और नीचे जैसे कि 4+1+4 लिखा गया था अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और यहाँ पर जितने भी लाइनें खींची जा रही है आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एकदम पेशेंस के साथ में बहुत ही आसान तरीके से ध्यानपूर्वक किया जा रहा है। तो यहाँ पर लाइनें लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं, 8 कॉलम कंप्लीट हो चुके हैं। अब करना क्या है, जैसे कि 56 बॉक्स कंप्लीट करने हैं 0.5 सेंटीमीटर की दूरी में, तो 28 सेंटीमीटर की तो यहाँ पर जो बॉक्स बना है अभी पूरा वो हो गया है। अब करना क्या है, 14 सेंटीमीटर को सेंटर में रखना है। देख लीजिएगा कि किस तरीके से 14 सेंटीमीटर एकदम सेंटर पॉइंट में रखा गया है। अब इसके बाद में लेफ्ट साइड में 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि 5 मिलीमीटर पर पॉइंट करते हुए अच्छी तरीके से पेंसिल की मदद से धीरे धीरे चाप काटने हैं। डियर स्टूडेंट अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल हो तो उसकी मदद से कीजिएगा, तो यहाँ पर जो मार्किंग करेंगे उसमें जरा से भी गलती नहीं होगी। यहाँ पर 0.1 पॉइंट का या फिर 0.001 पॉइंट का गलती हो सकती है, ये हर किसी से होगा क्योंकि हाथ से किया जा रहा है, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि 100% हो। यहाँ पर अच्छी तरीके से कंप्यूटर राइटिंग में ही दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या है, 0.5 सेंटीमीटर पर गैप करते हुए चाप काटेंगे। और डियर स्टूडेंट ये जो चाप काट रहे हैं नीचे के साइड में ही करना है, ऊपर के साइड में बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। और इंच पटरी को प्रेस करके अच्छी तरीके से रखिएगा। और डियर स्टूडेंट 3 घंटे के अंदर आप बैठ करके अच्छी तरीके से पूरे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। सेम टू सेम इसी तरीके से प्रश्न पत्र आएगा, तो आपको अच्छी तरीके से करनी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत ही पेशेंस के साथ में ध्यानपूर्वक बैठ करके अच्छी तरीके से यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर का जो पॉइंट है आगे अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए मार्किंग किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर 22 सेंटीमीटर पर आ गया है, उसके बाद में 22.5, फिर उसके बाद में 23, फिर 23.5, फिर 24, इस तरीके से डैश डैश करते हुए पॉइंट काटनी है। डियर स्टूडेंट यहाँ पर अच्छे तरीके से लाइनों को डैश डैश कंप्लीट कर लेनी है। नीचे के साइड में सिर्फ करना है, ऊपर के पॉइंट में करने की जरूरत नहीं है, टेक्निक रहेगा। और डियर स्टूडेंट इसकी रचना करने के लिए आपके पास 2 इंच पटरी होनी चाहिए, एक 6 इंच वाली और एक 12 इंच वाली। तो करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले एक 6 इंच वाली इंच पटरी को टच करते हुए बीच में लगाएंगे, सेंटर पॉइंट में एकदम टच करते हुए। और एक जो बड़ी इंच पटरी रहेगी 12 इंच वाली, उसको उसके नीचे एकदम टच करते हुए लगाएंगे, प्रेस करते हुए अच्छी तरीके से दबा कर रखना है जो बड़ी वाली इंच पटरी है।
और छोटी वाली इंच पटरी हटा देंगे। अब इसके बाद में करना क्या है, एक सेट स्क्वायर लेंगे, लगभग 10 सेंटीमीटर का जो सेट स्क्वायर रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़े सेट स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है। उसको इंच पटरी पर टच करते हुए लगाएंगे और सरकाते हुए लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, जो स्टार्टिंग का 0.5 सेंटीमीटर है वहाँ पर लगाते हुए रेखाएं अच्छी तरीके से खींच देंगे, जैसा कि सेक्शन डी में पढ़ाया जाता है। अब करना क्या है, जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंटों पर लगाते हुए और जो सेट स्क्वायर है उसको राइट साइड में सरकाते हुए ले जाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये जो प्रोसेस है कॉलम को तैयार करने का एकदम ऑथेंटिक तरीका है और 90 डिग्री पर ही होगा। तो अक्षर की जो रचना करनी है वो उसमें जब रचना करेंगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो तरीका है वो एकदम ऑथेंटिक है और सही तरीका है। तो आपको करना क्या है, जो इंच पटरी है बड़ी वाली उसको अच्छी तरीके से दबा कर रखना है और जो सेट स्क्वायर है डियर स्टूडेंट उसको जैसे ही एक रेखा खींचेंगे उसके बाद में उसको राइट साइड में हल्का सा सरकाएंगे, जो अगला पॉइंट रहेगा 0.5 सेंटीमीटर का जो गैप रहेगा वहां पर ले जाते हुए उसको राइट साइड में सरकाएंगे। और डियर स्टूडेंट, जब भी आप कॉलम बनाएं तो एकदम पेशेंस के साथ में बनाएं, काफ़ी यहाँ पर जल्दीबाजी नहीं करना है, ध्यानपूर्वक देखना है कि कौन से पॉइंट पर अगला पॉइंट पड़ रहा है, यानी कि सेट स्क्वायर को कहाँ सरकानी है। जितने भी पॉइंट है एकदम पॉइंट पर ही लगाकर ही अच्छी तरीके से कॉलम को खींचना है, यानी कि पेंसिल की मदद से लाइन को खींचना है। और डियर स्टूडेंट, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, जो मैकेनिकल पेंसिल होती है 0.5 मिलीमीटर वाला, तो उसको अच्छी तरीके से आप ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें लिड लगा रहता है 0.5 मिलीमीटर का, तो वही सही रहेगा। और अगर आप पेंसिल का यूज कर रहे हैं लाइनों को खींचने के लिए, यानी कि कॉलम बनाने के लिए, तो करना क्या है, बीच बीच में आपको बारीक करना पड़ेगा। और यहाँ पर कॉलम बड़ा है तो 3-4 पेंसिल ले आनी है। और डियर स्टूडेंट, हो सकता है कॉलम बनाते समय हाथ दर्द करने लगे, तो करना क्या है, दूसरे हाथ से इंच पटरी को अच्छी तरीके से प्रेस करके यानी कि दबा कर रखनी है, और जो पहले हाथ से जो दबाए थे इंच पटरी को उसको फ्री कर लेना है। और उसके बाद में जब हाथ रिलैक्स हो जाए फिर से वही प्रोसेस करना है, यानी कि इंच पटरी को पहले वाला जो हाथ था उसकी मदद से दबा कर रखना है और दूसरे हाथ से सेट स्क्वायर को फिर से कंटिन्यू करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये तरीका थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि लगातार आप करेंगे हो सकता है कि लाइनें गड़बड़ हो जाएं। तो हाथ को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देना है, जितना हो सके उतना लाइनें खींचिएगा। अगर बीच में अगर हाथ दर्द करने लगे तो करना क्या है, एक हाथ से इंच पटरी को फिर से अच्छे तरीके से प्रेस करके रखनी है और उसके बाद में एक हाथ को थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद ही लाइनों को खींचें और पेशेंस के साथ में ही खींचे। लाइन बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बीच में जो कॉलम है गड़बड़ रहेगा, कम ज़्यादा हो जाएगा, तो जो अक्षर का फॉर्मेशन आएगा वो काफ़ी भद्दा दिखाई देने लगेगा। तो करना क्या है, कॉलम को बहुत ही पेशेंस के साथ में तैयार करना है। और डियर स्टूडेंट, अगर कॉलम अच्छी तरीके से बना हुआ है तो एग्जामिनर भी अच्छे तरीके से नंबर देता है, क्योंकि यहाँ पर अक्षर जब बनाएंगे थोड़ी बहुत करप्शन होगी, उसमें अगर थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी तो भी ज़्यादा दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि कॉलम सही बना रहेगा। तो जितने भी अक्षर इसमें प्रेजेंट करने हैं वो अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो पाएंगे। तो यहाँ पर कॉलम पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि कॉलम के अंदर ही लेटर आएंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट है डियर स्टूडेंट, अच्छी तरीके से सेट स्क्वायर और इंच पटरी की मदद से कॉलम तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर कॉलम तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर अक्षरों का जो फॉर्मेशन है अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। जैसे कि ओ जो लेटर है वो 4 कॉलम में है, तो स्टार्टिंग के जो 4 कॉलम रहेंगे उनको अच्छी तरीके से काउंट कर लेना है, 1 2 3 4, और फिर इसके बीच में एक कॉलम का गैप करेंगे, उसके बाद में आर लेटर लिखेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो नामांकन हो चुका है 1 2 3 4, उसके ऊपर डैश करते हुए पहले ओ लेटर लिख देंगे और उसके बाद में 1 2 3 4 ये आर लेटर का जो नामांकन रहेगा वो हो जाएगा। अब इसके बाद में फिर से एक कॉलम का गैप करेंगे और उसके बाद में आर के बाद आएगा टी लेटर, वो भी 4 कॉलम में रहेगा, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। ऊपर अच्छी तरीके से टी लेटर लिख देनी है और इसके बाद में फिर से एक कॉलम का गैप करेंगे। हर बार एक कॉलम का गैप करना है, 0 लिख सकते हैं। तो फिर 1 2 3 4, जो आर के बाद टी लेटर है, टी के बाद एच लेटर है, वो भी 4 कॉलम में हो जाएगा। और उसके बाद में एक कॉलम का गैप करेंगे और उसके बाद में जो ओ लेटर है डियर स्टूडेंट वो भी 4 कॉलम में ही है, तो 1 2 3 4 करते हुए उसको भी डिनोट कर देंगे। फिर एक कॉलम का गैप करेंगे और फिर से 4 कॉलम उठाएंगे। जी लेटर के लिए जी लेटर भी 4 कॉलम में ही आता है, तो जी लेटर ऊपर हो जाएगा। अब इसके बाद में एक कॉलम का गैप करते हुए फिर से आर लेटर आ जाएगा, तो आर लेटर स्टार्टिंग में ही 4 कॉलम में था, तो 4 कॉलम में ये भी हो जाएगा। फिर से एक कॉलम का गैप करेंगे और आर के बाद आ रहा है ए लेटर, तो ए लेटर भी 4 कॉलम में ही रहता है, तो उसको भी अच्छी तरीके से इस तरीके से डिनोट कर देनी है। और ए के बाद फिर से एक कॉलम का गैप करते हुए 1 2 3 4 कॉलम करेंगे और जो पी लेटर आएगा वो भी 4 कॉलम में रहेगा। फिर से एक कॉलम का गैप करना है और पी लेटर के बाद एच लेटर आएगा, एच लेटर भी 4 कॉलम में ही होता है, तो 1 2 3 4 करते हुए एच लेटर हो जाएगा।
और एक कॉलम का गैप करेंगे। उसके बाद में डियर स्टूडेंट जो आई लेटर होता है वो एक कॉलम में ही होता है, और इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो सी लेटर होता है वो 4 कॉलम में आता है। तो लास्ट के 4 कॉलम को अच्छी तरीके से काउंट करते हुए ऊपर सी लेटर डिनोट कर देना है। डियर स्टूडेंट अगर इस तरीके से आप डिनोट कर देते हैं तो आगे चल के जब लेटर ड्राइंग करेंगे तो अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए लेटर को अब अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो अक्षर की ऊंचाई है उसको भी अच्छे तरीके से काउंट कर देना है। ऊपर के जो 7 कॉलम हैं उनको अच्छी तरीके से डिनोट कर देना है 7 तक। अब यहाँ पर जो ओ लेटर होता है डियर स्टूडेंट वो कर्व में होता है, तो दूसरे और तीसरे कॉलम के बीच वाला जो पॉइंट है उसके ठीक 2 कॉलम नीचे पॉइंट कर देंगे। जिस तरीके से वीडियो में दिखाई दे रहा है इस तरीके से पॉइंट कर देना है, और इसी पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखना है, और प्रकार में एक कॉलम की दूरी लेते हुए ऊपर के पॉइंट से कर्व करना है, यानी कि अर्धवृत्त बनाना है, पूरा वृत्त नहीं बनाना है। यहाँ पर लेफ्ट साइड का जो दूसरे तीसरे पॉइंट है और राइट साइड का और ऊपर का दूसरा तीसरा पॉइंट है, और यही फॉर्मेशन नीचे वाले पॉइंट पर करेंगे। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट प्रकार में 2 कॉलम का गैप लेंगे, और यहाँ पर लेफ्ट साइड से 5वें और 6वें पॉइंट के बीच में जो पॉइंट है वहाँ पर रखते हुए इसको अच्छी तरीके से कर्व कर देंगे, एक दूसरा अर्धवृत्त बना लेंगे। और यही फॉर्मेशन डियर स्टूडेंट जो ऊपर का पॉइंट है जहाँ पर रखकर प्रकार की नोक को अर्धवृत्त खींचा गया था एक कॉलम का गैप करते हुए, सेम वही फॉर्मेशन रहेगा क्योंकि प्रकार में दूरी वही है 2 कॉलम का। तो यहाँ पर प्रकार की नोक उसी जगह पर रखी गई है जहाँ पर ऊपर रखा गया था। तो इस प्रकार ऊपर कर्व लाइनें तैयार हो जाएंगी। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो लेफ्ट साइड में 3 लाइनें हैं वो सीधी दिखाई दे रही हैं, तो उनको अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है बाहर के साइड में और अंदर के साइड में भी। यहाँ पर लेफ्ट साइड में 2 पॉइंट हैं, यानी कि एक कॉलम की जो रेखाएं हैं उनको अच्छी तरीके से डार्क कर देनी है दोनों साइड में। तो इस तरीके से ओ लेटर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो आर लेटर है स्टार्टिंग में डंडी है 4 कॉलम में है, तो करना क्या है डंडी के पार्ट के लिए पहले पॉइंट और नीचे का 7वां पॉइंट यानी कि 7वां कॉलम अच्छी तरीके से डार्क कर लेना है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में नहीं करना है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट जैसा कि दिखाई दे रहा है अंदर के साइड में लगभग 2 कॉलम स्ट्रेट है, यानी कि ऊपर का पॉइंट एक कॉलम छोड़ करके और नीचे के लगातार 2 कॉलम तक, तो उसको अच्छी तरीके से डार्क कर देना है। जैसा कि लेफ्ट साइड में ऊपर येलो कलर में आर लेटर दिखाई दे रहा है, तो 2 कॉलम को डार्क कर लेना है। अब इसके बाद में दूसरे और तीसरे कॉलम के बीच वाले पॉइंट से ठीक नीचे वाले पॉइंट में दूसरे और तीसरे लेफ्ट साइड के कॉलम से, जैसे कि ओ लेटर पर पॉइंट किया गया है वहां पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक कॉलम का गैप करते हुए राइट साइड में अर्धवृत्त खींचेंगे। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट एक कॉलम का गैप था, अब 2 कॉलम का गैप बनाते हुए प्रकार में फिर से एक अर्धवृत्त खींच देंगे राइट साइड में। तो यहाँ पर पूरा नीचे तक नहीं लाना है, सिर्फ हाफ पॉइंट तक लाना है। अब यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है उसके नीचे 7वें कॉलम पर पॉइंट कर देंगे और तीसरे वाले पॉइंट पे यानी कि एक कॉलम में। अब जो चौथा पॉइंट है उसके ऊपर वाले दूसरे पॉइंट से मिलाएंगे। तो करना क्या है थोड़ा सा पॉइंट कर लेंगे तो गलतियाँ कम होती हैं। तो करना क्या है ऊपर का जो दूसरा पॉइंट है राइट साइड में और नीचे का जो चौथा पॉइंट है उसको मिलाएंगे, लेकिन ध्यान रहे ऊपर जहाँ तक कर्व लाइन है वहीं तक ले आना है, यानी कि चौथे कॉलम तक। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो नीचे के 3 कॉलम है स्ट्रेट वाला उसको अच्छी तरीके से डार्क कर देनी है, चौथे कॉलम में डार्क नहीं रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कर्व करने की जरूरत है लाइनों को, तो थोड़ा सा कर्व कर लीजिएगा, हालांकि स्ट्रेट में है तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको डार्क कर देना है जैसा कि आर लेटर ऊपर दिखाई दे रहा है। इसके बाद में जो टी लेटर है वो भी 4 कॉलम में है, तो स्टार्टिंग में 0 और लास्ट में चौथे पॉइंट पर अच्छी तरीके से पॉइंट कर देना है और दूसरे और तीसरे कॉलम को हाफ कर लेना है, ऊपर भी और नीचे भी। और इसके बाद में जो दूसरा और तीसरा पॉइंट हाफ किया गया है तो दूसरे पॉइंट को नीचे दूसरे हाफ पॉइंट से यानी कि ऊपर दूसरा कॉलम जो है वो हाफ किया गया है उसको नीचे तक अच्छी तरीके से 7वें कॉलम तक सीधा लाइन खींच लेनी है। और यही फॉर्मेशन राइट साइड में उसके यानी कि तीसरे कॉलम का जो हाफ पॉइंट है उसको भी ऊपर से नीचे तक बढ़ा देनी है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट वहाँ पर ऊपर से जो 0 से राइट साइड में यानी कि पहले कॉलम से लेकर के चौथे कॉलम तक ऊपर की लाइन है उसको डार्क कर लेनी है, और उसके नीचे वाला कॉलम यानी कि पहला जो कॉलम है उसको भी डार्क करनी है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर जो तीसरे का आधा और चौथा है वहाँ तक करनी है, और अंदर का थोड़ा सा डार्क हो गया तो उसको इरेज कर देनी है। और लेफ्ट साइड में और राइट साइड में चौथे कॉलम तक डार्क कर लेनी है। तो यहाँ पर टी लेटर बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर एच लेटर है वो भी 4 कॉलम में रहता है, तो ऊपर के 2 पॉइंट लगा देने हैं और नीचे के 2 पॉइंट अच्छी तरीके से पॉइंट कर देनी है। थोड़ा सा डार्क कर देते हैं तो लाइन खींचने में कोई दिक्कत नहीं रहती है। अब यहाँ पर जो पहला लाइन है लेफ्ट साइड में पहले कॉलम का उसको डार्क कर लेनी है, और उसके बाद में उसके राइट साइड का जो कॉलम रहेगा डियर स्टूडेंट ऊपर से सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलम डार्क रहेगा, एक कॉलम छोड़ेंगे फिर नीचे 3 कॉलम डार्क हो जाएगा। और यही फॉर्मेशन राइट साइड में करेंगे, यानी कि जो चौथा पॉइंट है उसको डार्क कर देंगे राइट साइड में, और अंदर के साइड में लेफ्ट साइड में जब रहेगा तो 3 कॉलम पहले डार्क करेंगे, एक कॉलम फिर छोड़ देंगे चौथा कॉलम, फिर नीचे 3 कॉलम डार्क कर देंगे। अब यहाँ पर जो बीच में चौथा कॉलम है ऊपर से
कॉलम जो है वो अच्छे तरीके से डार्क कर देंगे और नीचे से 2 कॉलम डार्क कर देंगे। तो यहाँ पर एच लेटर बनकर तैयार हो चुका है। और जो ओ लेटर का फॉर्मेशन है डियर स्टूडेंट, स्टार्टिंग में जैसे बताया गया था सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, यानी कि ऊपर से दूसरे और तीसरे पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हुए वहाँ पर पहले एक कॉलम का गैप लेंगे प्रकार में और अर्धवृत्त खींच देंगे, और उसके बाद में यही फॉर्मेशन नीचे रहेगा 5वें और 6वें पॉइंट के बीच में जो पॉइंट आएगा, यानी कि दूसरे तीसरे ऊपर से नीचे उसी पॉइंट पर रखते हुए प्रकार की नोक को रखते हुए लाइनें खींच लेंगे। और उसके बाद में क्या करना है, 2 कॉलम का गैप करते हुए फिर से एक अर्धवृत्त बनाएंगे ऊपर वाले पॉइंट पर रखते हुए, और नीचे वाले पॉइंट पर भी रखते हुए एक अर्धवृत्त और बना देंगे। और जो लाइनें हैं साइड साइड की 3 लाइनें हैं उनको अच्छी तरीके से डार्क करनी है। तो उसको करना क्या है, इंच पटरी से या फिर सेट स्क्वायर की मदद से अच्छी तरीके से 3 लाइनें जो है जो एकदम स्ट्रेट दिखाई दे रही हैं उनको अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। लेफ्ट और राइट साइड में दोनों लाइनों को अच्छी तरीके से डार्क करनी है, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलम पर ही डार्क करना है, बाकी जो कॉलम है वो कर्व है। अब इसके बाद में यहाँ पर जी लेटर का फॉर्मेशन डियर स्टूडेंट सेम ऐसे ही रहेगा। दूसरे और तीसरे पॉइंट के दूसरे कॉलम के नीचे पॉइंट कर देनी है और नीचे के पॉइंट में 5वें और 6वें पॉइंट पर, यानी कि दूसरे तीसरे कॉलम के नीचे ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 कॉलम का गैप ले रहे हैं उसी पॉइंट पर रखते हुए और सेम फॉर्मेशन में यहाँ पर कर्व लाइनें खींच देनी है। ओ लेटर की तरह ही रहेगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा इसमें। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में पहले 2 कॉलम का गैप लेकर अर्धवृत्त खींचा गया था ऊपर और नीचे। अब इसके बाद में फिर से क्या करना है, उसी पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक कॉलम का गैप लेंगे और फिर से एक अर्धवृत्त ऊपर बना देंगे, और नीचे वाले पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए यहाँ पर भी एक अर्धवृत्त और बना देंगे। और जो कर्व लाइन है राइट साइड में वहाँ पर चौथे कॉलम के ठीक नीचे 2 कॉलम अच्छी तरीके से एक कॉलम डार्क कर देनी है। और इसके बाद में जो लेफ्ट साइड का पहला कॉलम है डियर स्टूडेंट, वहाँ पर 2 कॉलम छोड़ करके नीचे जो 3 कॉलम सीधा दिखाई दे रहा है उसको अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। और अंदर के पॉइंट पे यहाँ पर मुड़ा रहता है, तो यहाँ पर जो 5वां कॉलम है लेफ्ट साइड में सीधी रेखा में एक कॉलम डार्क करेंगे और पड़ी रेखा में उसके ऊपर 2 कॉलम डार्क करेंगे, और अंदर के साइड में एक कॉलम डार्क करनी है। लेफ्ट साइड में तीसरे जो पॉइंट है यानी कि तीसरा कॉलम है वहां तक डार्क कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जी लेटर जो लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर में दिखाई दे रहा है इस तरीके से कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पर जी लेटर थोड़ा सा इसकी रचना अलग भी होती है। तो यहाँ पर राइट साइड में 3 कॉलम नीचे की तरफ डार्क कर देंगे और नीचे के पॉइंट में डार्क कर देंगे। तो इस तरीके से भी जी लेटर होता है। नॉर्मल तरीके से बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सी टाइप वाला जो आकार है बस अंदर कर दीजिएगा जैसा कि स्क्रीन पर पीले कलर में दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में। अब आर जो लेटर है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आर लेटर पहले भी बनाया गया था, उसी के फॉर्मेशन में सेम रहेगा, लेकिन वीडियो में पूरा कंप्लीट करना है तो उसको अच्छे तरीके से दिखा दे रहे हैं। यानी कि कर्व लाइनें लेनी है दूसरे और तीसरे पॉइंट के ठीक नीचे 2 कॉलम के नीचे पॉइंट करते हुए अर्धवृत्त खींचनी है। लेकिन स्टार्टिंग में जो आर लेटर की डंडी है खड़ी वाली पहले कॉलम में लेफ्ट साइड में अच्छी तरीके से डार्क कर देनी है, और जो उसके और कॉलम है थोड़ा सा कर्व लाइनों को इरेज कर देना है, और जो अंदर के कॉलम है यानी कि पहला कॉलम छोड़ करके नीचे के 2 कॉलम स्ट्रेट डार्क कर लेनी है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो कर्व लाइनें हैं उनको अच्छी तरीके से पूरा कर्व करना था, तो उसको पहले नहीं किया था। फिर से यहाँ पर पहले 2 कॉलम का गैप लेते हुए लाइन को अच्छी तरीके से कर्व कर ले रहे हैं, और उसके बाद में अंदर के साइड में 1 कॉलम का गैप है तो 1 कॉलम में भी कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर जो ऊपर का पॉइंट था चौथा पॉइंट, उसके ठीक नीचे वाले पॉइंट पे पॉइंट करते हुए ऊपर पहले कॉलम के राइट साइड को मिलाएंगे, चौथे कॉलम के नीचे 7वें कॉलम तक राइट साइड में मिलाएंगे। और मिलाना कहाँ है, सिर्फ कर्व लाइन तक ले आना है, ऊपर से उसके ऊपर नहीं ले आना है। और पहले पॉइंट का लेफ्ट साइड नीचे 7वें कॉलम का चौथे कॉलम का लेफ्ट साइड अच्छे तरीके से मिलाएंगे। और यहाँ पर जो लाइन है नीचे 3 कॉलम सीधा है तो उसको सीधा कर लेंगे, और अंदर के साइड को जहाँ पर कर्व है वहाँ पर कर्व कर देंगे। और जो ए लेटर का फॉर्मेशन होता है डियर स्टूडेंट, उसको दूसरे और तीसरे कॉलम को हाफ करना होता है, और इसके बाद में पहले कॉलम के नीचे 7वें कॉलम पर लेफ्ट साइड में पॉइंट करना है, और राइट साइड में जो चौथा कॉलम है उसके नीचे 7वें पॉइंट तक अच्छी तरीके से पॉइंट कर देनी है। और जो ऊपर का दूसरे कॉलम का आधा पॉइंट है यानी कि हाफ पॉइंट है उसको मिलाएंगे पहले कॉलम के नीचे 7वें कॉलम तक लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पॉइंट करके मिलाया गया है। अब जो तीसरे पॉइंट का हाफ पॉइंट है उसको मिलाएंगे नीचे चौथे कॉलम के नीचे 7वें पॉइंट तक राइट साइड में, तो उसको अच्छे तरीके से डार्क करते हुए मिला देंगे सिर्फ और सिर्फ किनारे के साइडों में। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो तीसरे पॉइंट का हाफ पॉइंट है हाफ कॉलम है उसको मिलाएंगे पहले कॉलम के नीचे 7वें पॉइंट तक राइट साइड में, और जो दूसरे कॉलम का हाफ पॉइंट है उसको मिलाएंगे राइट साइड के चौथे कॉलम का निचले 7वें पॉइंट के लेफ्ट साइड में। अब आप देख सकते हैं वीडियो में यहाँ पर तीसरे कॉलम तक तो मिलाना है राइट साइड में नीचे 7वें पॉइंट का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऊपर के 2 कॉलम छोड़ करके नीचे 3 कॉलम तक।
और एक कॉलम का गैप करना है, बीच में डंडी रहता है और इसके बाद में नीचे एक कॉलम अच्छी तरीके से डार्क कर देनी है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर राइट साइड में भी सेम फॉर्मेशन रहेगा, यानी कि दूसरे का हाफ मिलाएंगे राइट साइड के नीचे चौथे कॉलम के 7वें कॉलम तक। अब इसको डार्क तो करना है लेकिन ऊपर से जो बीच में लाइन है वहाँ तक लानी है, 3 कॉलम डार्क करना है, एक कॉलम छोड़ देना है डंडी का और नीचे फिर से डार्क कर देनी है। अब इसके बाद में जो डंडी है उसको भी डार्क कर लेनी है, जैसे कि ऊपर में जो लाइनें दिखाई दे रही हैं, जितनी भी लाइनें दिखाई दे रही हैं यानी कि बीच में डंडी रहता है उसको डार्क कर लेनी है। अब ए लेटर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद में पी लेटर का जो फॉर्मेशन है डियर स्टूडेंट आर लेटर की तरह सेम है। अब करना क्या है, दूसरे और तीसरा जो पॉइंट है उसके नीचे वाला पॉइंट रहेगा, लेकिन पहला जो डंडी है उसको डार्क कर लेनी है, यानी कि पहले कॉलम का लेफ्ट साइड का ऊपर से नीचे तक 7वें कॉलम तक अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। और इसके बाद में दूसरे और तीसरे पॉइंट के नीचे 2 कॉलम पॉइंट रखनी है प्रकार की नोक को रखते हुए। पहले एक कॉलम का गैप करते हुए एक अर्धवृत्त खींचेंगे राइट साइड में, फिर उसके बाद में 2 कॉलम का गैप करते हुए फिर उसी पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक अर्धवृत्त और खींच लेंगे। तो यहाँ पर अर्धवृत्त जो रहेगा राइट साइड में रहेगा। और इसके बाद में दोनों अर्धवृत्त कंप्लीट हो जाने के बाद में ऊपर की जो लाइनें हैं, ऊपर की लाइनें हैं, पहला और दूसरा कॉलम डार्क कर देनी है और अंदर के साइड में एक कॉलम छोड़ते हुए डार्क कर देनी है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो ऊपर की जो लाइनें हैं जहाँ पर अर्धवृत्त बनाया गया है 2 लाइनें डार्क कर देनी है, फिर एक कॉलम का गैप छोड़ते हुए नीचे 3 लाइनें डार्क कर देनी है। अब इसके बाद में यहाँ पर एच लेटर का फॉर्मेशन फिर से आ गया है। तो एच लेटर का फॉर्मेशन डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान था, तो वैसे ही कर लेना है, जैसे कि लेफ्ट साइड का जो पहला कॉलम है उसको डार्क कर लेनी है और उसके राइट साइड का जो कॉलम रहेगा 3 कॉलम ऊपर डार्क करना है, फिर एक कॉलम का गैप करते हुए नीचे 3 कॉलम डार्क कर देना है और उसके बाद में राइट साइड में चौथा कॉलम डार्क कर देना है पूरा और अंदर के साइड में 3 कॉलम डार्क कर देना है। और इसके बाद में एक कॉलम का गैप करेंगे, फिर से नीचे 3 कॉलम डार्क कर देंगे। अब डियर स्टूडेंट जो ऊपर और नीचे पॉइंट है, जो डंडी बना है तीसरे कॉलम पे और चौथे कॉलम पे, चौथा कॉलम ही माना जाएगा, ऊपर नीचे डार्क कर देनी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो आई लेटर है इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ एक कॉलम में होता है, तो एक कॉलम के लेफ्ट और राइट साइड को ऊपर से नीचे तक, यानी कि ऊपर पहले कॉलम से नीचे 7वें कॉलम तक डार्क कर देनी है। अब जो सी लेटर का फॉर्मेशन है डियर स्टूडेंट सेम टू सेम ओ लेटर की तरह रहेगा, ऊपर से दूसरे और तीसरे पॉइंट के नीचे 2 कॉलम पॉइंट कर देंगे और उस पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक अर्धवृत्त खींचेंगे 2 कॉलम का गैप लेते हुए, पहले 2 कॉलम का गैप ले रहे हैं और नीचे 5वें 6वें पॉइंट के बीच में रखते हुए अर्धवृत्त नीचे के साइड में अच्छी तरीके से खींच लेनी है। अब इसके बाद में एक कॉलम का गैप लेते हुए प्रकार में ऊपर वाले पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए फिर से एक अर्धवृत्त खींच लेनी है ऊपर के साइड में और नीचे वाले पॉइंट पर भी अच्छी तरीके से एक कॉलम का गैप लेते हुए अर्धवृत्त खींच देनी है। अब डियर स्टूडेंट ऊपर से जो चौथा पॉइंट है उसके नीचे 2 कॉलम में डार्क कर देनी है पड़ी रेखा में और जो लेफ्ट साइड है 3 लाइनें यानी कि 3 कॉलम जो है अच्छी तरीके से वहाँ पर डार्क कर लेनी है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट सी लेटर का भी फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में शैडो का पार्ट बनाएंगे, तो उसके लिए एक कॉलम एक्स्ट्रा करना है राइट साइड में और नीचे के साइड में। तो एक कॉलम का मार्किंग कर लेनी है प्रकार में और साइड में चाप काट देनी है ऊपर और नीचे और उसको अच्छे तरीके से खड़ी रेखा में मिला लेनी है। अब नीचे का एक 8वां लाइन ऑलरेडी कंप्लीट है। अब करना क्या है, ऊपर की जो लाइन है पहला वाला कॉलम उसको हाफ कर लेनी है और नीचे का जो 8वां कॉलम है उसको भी हाफ कर लेना है, क्योंकि डियर स्टूडेंट जो शैडो बनाएंगे उसको भी अच्छी तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर जो ऊपर का पहला हाफ लाइन है उसको अच्छी तरीके से पेंसिल की मदद से बहुत ही हल्का आधा लाइन खींच लेनी है और नीचे का जो 8वां कॉलम है उसको भी अच्छी तरीके से हाफ किया गया था, आधा लाइन खींच लेनी है। अब जो ओ लेटर है डियर स्टूडेंट उसको कर्व करेंगे और जो हाफ लाइन है यहाँ पे जैसे कि चौथा कॉलम था उसके राइट साइड में एक कॉलम का गैप है, उसके आधे कॉलम में लाइन को कर्व करते हुए नीचे तक लाएंगे और नीचे जहाँ पर 8वें कॉलम का आधा लाइन है वहाँ तक लाते हुए कर्व में मिलाएंगे। तो इस तरीके से जो लाइन कंप्लीट होगी डियर स्टूडेंट वो बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट होगी, वो भी एकदम अच्छी तरीके से अप डाउन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ेगी तो उसकी छाया जो रहेगी वो स्थिर रहती है। तो इस तरीके से हो जाएगा और जो अंदर के साइड में राइट साइड में जो पॉइंट रहेगा उसको भी आधे पॉइंट में ही कर्व कर लेना है और जहाँ पे लाइनें स्ट्रेट हैं जैसे कि ओ लेटर में वहाँ स्ट्रेट कर लेना है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो आर लेटर का फॉर्मेशन है ऊपर के साइड में कर्व है तो कर्व करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आधे लाइन तक ही कर्व करेंगे, क्योंकि जो छाया है लगभग थोड़ी सी दिखानी है, यानी कि एक बरोबर दिखाना है। अब यहाँ पे जो नीचे का पॉइंट होगा डियर स्टूडेंट उसको मिलाना है एक कोने को उसके सामने वाले कोने से और मिलाएंगे कहाँ तक, जहाँ पर आधा वाला लाइन खींचा गया है, हाफ किया गया है वहाँ तक मिलाएंगे और राइट साइड में जो लाइन रहेगी उसको आधे लाइन तक ही स्ट्रेट करेंगे और यहाँ पर आर लेटर में जो डंडी बढ़ी हुई है राइट साइड में उसको भी
एक कोने से उसके तिरछे वाले कोने तक मिलाएंगे एक बॉक्स के, लेकिन मिलाना कहाँ तक है, सिर्फ और सिर्फ आधे लाइन तक ही मिलाना है। तो यहाँ पर आर लेटर हो गया। अब जो टी लेटर है उसके नीचे पॉइंट तिरछा खींचेंगे, यानी कि एक कोने को दूसरे कोने तक मिलाएंगे, यानी कि बिकर्ड खींचेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आधे लाइन तक ही ले जानी है। तो यहाँ पर टी लेटर का जो फॉर्मेशन है डियर स्टूडेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और जो राइट साइड में पॉइंट है बॉक्स बनेगा वो समांतर चतुर्भुज के रूप में बन जाएगा। और जो नीचे का पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट साइड का जो पॉइंट है राइट साइड में जो एक और पॉइंट आया है वहाँ तक मिला देनी है, और जो डंडी है खड़ी वाली उसके राइट साइड में आधे कॉलम तक लाइन ऑलरेडी कंप्लीट है। और जो एच लेटर है उसको भी जो नीचे की डंडी है उसको एक कोने से दूसरे कोने तक मिलाएंगे, लेकिन मिलाएंगे कहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ जो उसका हाफ पॉइंट खींचा गया है नीचे के पॉइंट में वहीं तक मिलानी है। और डियर स्टूडेंट अगर वीडियो थोड़ा ब्लर आए तो इसको अच्छी तरीके से HD क्वालिटी में कर लीजिए, या फिर अगर आपका मोबाइल 4K क्वालिटी सपोर्ट करता है तो आप 4K में भी सपोर्ट कर सकते हैं, तो वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देगी, और इसको जूम करके भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पर जितने भी पॉइंट है डियर स्टूडेंट जो शैडो का पार्ट बन रहा है सिर्फ और सिर्फ आधे कॉलम में ही बन रहा है। अब जो ओ लेटर का फॉर्मेशन है शैडो का पार्ट सेम टू सेम पहले जो ओ लेटर बनाया गया था उसी के शैडो के अनुसार ही रहेगा। तो देख लीजिए ऊपर और नीचे कर्व किया जा रहा है, बाकी अंदर का जो पार्ट रहेगा वो ऑलरेडी सीधा है तो सीधा ही मिला देंगे। और इसके बाद में जो जी लेटर है उसके ऊपर कर्व साइड में, नीचे के साइड में समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा और ऊपर के साइड में कर्व हो जाएगा। और जो अंदर का साइड है डियर स्टूडेंट जो कॉलम है पहला उसके राइट साइड में जो लाइन कर्व होगी थोड़ी सी आधे में कर्व होगी, राइट साइड को जाते हुए टच हो जाएगी, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो लाइनें रहेंगी यहाँ पर सीधी लाइनें हैं तो उसको सीधी में कर लेंगे। ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ आपको आधे कॉलम का शैडो दिखाना है, और यहाँ पर नीचे के पार्ट में थोड़ा सा और हो जाएगा, और नीचे का जो 8वें कॉलम का हाफ पार्ट है डियर स्टूडेंट वहीं तक लाइनों को आगे बढ़ाना है, उससे नीचे नहीं लाना है, ताकि जो शैडो का पार्ट है वो समान रूप से सभी अक्षरों पर एक बराबर दिखाई दे। और डियर स्टूडेंट जहाँ पर अक्षर की जो शैडो बन रही है उसको हाफ करने के लिए इंच पटरी का प्रयोग करना जरूरी पड़ रहा है, तो वहाँ पर इंच पटरी का प्रयोग कर लीजिएगा। और जहाँ पर जैसे कि कर्व लाइनें हैं वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ रही है इंच पटरी की, तो उसको हाथ से ही कर लीजिएगा। सारी चीज़ें इंच पटरी से मत कीजिएगा, हालांकि प्रकार की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर प्रकार की मदद से करने जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। हालांकि इंच पटरी से तो किया जा रहा है, जहाँ पर थोड़ी बहुत ज़रूरत है वहाँ पर डायरेक्टली पेंसिल से ही किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट ये जो वीडियो है पूरा वो मान के चलिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और 3 घंटे के अंदर ही आपको प्रश्न पत्र अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, उसी के अनुसार ही करना है, यानी कि समय की बचत भी करना है, और जो पेपर है पूरा जितने भी प्रश्न आएंगे उनको अच्छी तरीके से कंप्लीट भी करना है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही ये वीडियो बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ए लेटर का फॉर्मेशन है नीचे के पार्ट में 2 जो डंडियाँ बनी हैं नीचे के पार्ट में उसके नीचे समानांतर चतुर्भुज दिखाई दे रहा है जो कि शैडो का पार्ट रहेगा। और जो पी लेटर है डियर स्टूडेंट उसके नीचे भी डंडी के पार्ट के नीचे समानांतर चतुर्भुज बना है, और यहाँ पर जो कर्व लाइनें हैं उसको हाथ से ही करना है, पेंसिल से ही करना है, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ आधे कॉलम तक ही कर्व करना है, पूरे कॉलम में नहीं करना है, ताकि जो बीच में उसका बैलेंस है यानी कि अक्षरों के बीच का जो गैप है, पहले तो कितना था 1 कॉलम का था, लेकिन अभी शैडो का पार्ट बन रहा है तो आधे कॉलम का गैप रहना चाहिए। अगर पूरा आप अच्छी तरीके से डार्क कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, अक्षर जो है एक दूसरे में चिपक जाएंगे, तो जो हमारा शब्द रहेगा बहुत ही भद्दा दिखाई देने लगेगा। तो इस तरीके से ध्यानपूर्वक जब भी आप शैडो का पार्ट बनाएं तो जहाँ पर इंच पटरी का प्रयोग करना पड़ रहा है तो वहाँ पर इंच पटरी का प्रयोग कीजिएगा, और जहाँ पर कर्व लाइनें हैं वहाँ पर डायरेक्टली पेंसिल से कीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे जो शैडो का पार्ट बनेगा डियर स्टूडेंट वो सिर्फ और सिर्फ आधे कॉलम में ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि जो इसका समुचित प्रभाव है हर एक अक्षर पर वो बराबर अच्छी तरीके से पड़े। और यहाँ पर आई लेटर में तो ज़्यादा कुछ करना नहीं था, और यहाँ पर सी लेटर में सिर्फ थोड़ी सी जो कर्व लाइनें हैं वो बनानी है, और ऊपर से जो नीचे की डंडी आई है नीचे की तरफ वहाँ पर नीचे समानांतर चतुर्भुज दिखाई देगा तो वहाँ पर उसको बना लेनी है। और यहाँ पर जो नीचे की सी वाला कर्व वाला पॉइंट है वो नीचे आ जाएगा, राइट साइड में ही रहेगा, नीचे और राइट साइड में ही शैडो का पार्ट बन रहा है तो वहाँ पर नीचे हो जाएगा, और अंदर के साइड में कर्व होते हुए जो दूसरा कॉलम है उसके आधे कॉलम तक ही अच्छी तरीके से कर्व करनी है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर शैडो का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब शैडो को पार्ट को डार्क करनी है तो करना क्या है, आपके पास अगर 4B पेंसिल है तो उसको ले लीजिएगा, और जो भी अंदर का शैडो का पार्ट बनाया गया है राइट साइड में और नीचे की साइड में उसको अच्छी तरीके से डार्क कीजिएगा। डियर स्टूडेंट जब भी आप इसको डार्क करें तो पेशेंस के साथ में करें, यहाँ पर थोड़ा सा शायद आपको फास्ट दिखाई दे रहा होगा,
यहाँ पर थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल ही है, ठीक है। तो अंदर के साइड में जो भी शैडो का पार्ट आधे कॉलम में बनाया गया है, राइट साइड में और नीचे के साइड में, उनको अच्छी तरीके से पेशेंस के साथ में डार्क करनी है और पेंसिल से ही करनी है। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो शैडो का पार्ट होता है उसको पेन से डार्क करने लगते हैं, लेकिन पेन से डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से करना है। और पेंसिल थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, कम से कम 2B पेंसिल से अगर डार्क है तो आप 4B पेंसिल का यूज करके डार्क कर सकते हैं। और जितने भी शैडो के पार्ट हैं डियर स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर साइड में ही करना है, यानी कि जो बाउंड्री लाइन तैयार की गई है इंच पटरी से अच्छी तरीके से, आपने देखा है कि नीचे के पार्ट जो हैं वो समानांतर चतुर्भुज में दिखाई दे रहे हैं, तो उनको भी अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है और जो बाउंड्री लाइन है उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से अगर आप रचना करते हैं तो आप धीरे धीरे देख लीजिए किस तरीके से जो अक्षर है ऐसे लग रहा है कि पेज के ऊपर रखा हुआ है, यानी कि जो छाया और प्रकाश में इसको प्रेजेंट करना था वो धीरे धीरे प्रेजेंट हो रहा है। बस पेशेंस के साथ में आपको ध्यानपूर्वक करना है। और जो ये सेक्शन बी का कै नंबर क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ इसी को कंप्लीट किया जा रहा है। इसमें समय थोड़ा सा लगता है डियर स्टूडेंट, लेकिन इसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट भी करना रहता है। और इसमें जो समय लगेगा, बाकी जो क्वेश्चन आएंगे जितने भी ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन हैं वो आसान ही रहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो इस प्रश्न को आप बाद में भी कर सकते हैं, इसको छोड़ करके बाकी प्रश्नों को पहले कर लीजिएगा, लेकिन इसको करना काफ़ी ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम को पास करने के लिए ही नहीं। इसके बाद आप अगर टीजीटी पीजीटी में फॉर्म अप्लाई करते हैं, टीचर बनेंगे, तो बच्चों को पढ़ाना रहता है, बोर्ड पर ही पढ़ाना रहता है। तो बच्चों को जब आप बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो आपको जब पता ही नहीं रहेगा कि एक बोर्ड सामने बनाया गया है, उस पर आपको चाहे चित्र बनाना हो, चाहे लेटर बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, तो किस तरीके से आप बच्चों को समझाएंगे जब आपके पास मैनेजमेंट ही नहीं होगा। तो मैनेजमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है, यानी कि जो आप बच्चों को पढ़ाएंगे बोर्ड पर, उनको पार्टीशन पहले कीजिएगा कि किस तरीके से कितने दूरी में कितने अक्षर को बैठा सकते हैं। यहाँ पर मार्किंग करके बनाया जा रहा है, लेकिन देखते हैं कि जो मेमोरी ड्राइंग पढ़ाई जाती है उसमें हम जब भी पढ़ाते हैं तो वहाँ पर लाइव क्लास में वहाँ पर ये नहीं दिखाया जाता है कि कितने माप का है, बस डायरेक्टली पेंसिल से अपने अनुमान से किया जाता है। तो ये सब प्रैक्टिस जब आप ग्राफिक को अच्छी तरीके से समझेंगे, उस पर काम किए रहेंगे, तभी जाके आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और जो टेक्निकल ड्राइंग है वो लाइफ टाइम में हर टॉपिक पर आर्ट के टीचर को काम देती है। तो डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा ताकि पूरी लाइफ टाइम ये काम आए, अगर आप आर्ट के टीचर तौर पर काम करने वाले हैं या फिर एज ए आर्टिस्ट तौर पर काम कर रहे हैं। और किसी भी ड्राइंग में तब तक मज़ा नहीं आता है जब तक वो 3D में ना बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो पेज है वो है 2D, जिसमें लंबाई और चौड़ाई सिर्फ दिखाई दे रही थी। अब इसको छाया और प्रकाश की मदद से इसको 3D में बनाया गया है। आप देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है कि जो लेटर है उसमें लंबाई भी दिखाई दे रही है, चौड़ाई भी दिखाई दे रही है, और जो गहराई है इसकी वो भी दिखाई दे रही है। गहराई कह सकते हैं या फिर अगर छाया कह सकते हैं तो वो भी कह सकते हैं उसको। हालांकि ये सेक्शन ई में आएगा आइसोमेट्रिक ड्राइंग में। तो यहाँ पर जितने भी पार्ट हैं डियर स्टूडेंट, शैडो का पार्ट वो लगभग कंप्लीट हो चुका है आई लेटर का। अब इसके बाद में लास्ट जो लेटर है वो है सी लेटर। इसको भी अच्छी तरीके से डार्क कर देनी है, लेकिन ध्यान रहे लेटर ड्राइंग को डार्क करते समय जो शैडो का पार्ट है बहुत ही पेशेंस के साथ में किया जाता है। तो पेशेंस के साथ में ही इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कीजिएगा, काफ़ी इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। और डियर स्टूडेंट, अगर नीचे का जो शैडो का पार्ट है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है तो करना क्या है, जो हाफ लाइन है नीचे की पहले खींची गई थी, 8वीं लाइन को हाफ किया गया था, वहाँ पर इंच पटरी को अच्छी तरीके से लगानी है। और नीचे की जो डंडी का पार्ट है वहाँ पर लाइनें थोड़ी सी पड़ी रेखा में खींच देंगे, जितने लाइन में यानी कि जितनी दूरी में लाइनें सीधी हैं, तो इस तरीके से आप उसको अच्छी तरीके से सीधा कर सकते हैं। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट, जो अक्षर की लंबाई और चौड़ाई थी वो प्रेजेंट हो चुकी है, और जो इसकी पूरी शब्द की लंबाई है उसको एरो के माध्यम से पहले इंच पट्टी से इस तरीके से पहले एरो बना लीजिएगा। एरो बनाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो इसकी लंबाई है पूरे शब्द की उसको दिखाना भी है, और इसके अंदर कितने बॉक्स हैं उसको दिखाना है। जैसे कि 28 सेंटीमीटर के अंदर 56 बॉक्स बने थे, तो 56 बॉक्स अच्छी तरीके से लिख देना है। और कितनी दूरी में बना है वो है 28 सेंटीमीटर, वो भी लिख देना है। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो अक्षरों की ऊंचाई थी वो थी 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में 7 कॉलम तक एरो बना देनी है ऊपर से अच्छी तरीके से, और वहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर लिख देनी है। 8वें कॉलम पर एरो को ले आने की जरूरत नहीं है, शैडो का पार्ट है वो। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो ऊपर शब्दों की गणना की गई है, अक्षरों का अनुपात वगैरह जो भी लिखा गया है उसको लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दूर लिखिएगा। और जो 4+1+4 ऑर्थोग्राफिक शब्द की रचना का अनुपात है वो लिख लीजिएगा।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला दूसरे का ख नंबर प्रश्न कह रहा है 10 मिलीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। इसमें हिंदी में दिया है नाचे न आवे आंगन टेढ़ा, अथवा करके इसमें लिखना है इंग्लिश में ए बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर दो लाइनें हैं हिंदी और अंग्रेजी में, सिर्फ एक ही लाइन को कंप्लीट करना है। हिंदी में आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे, सेकंड पार्ट में इंग्लिश को भी कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट जो तिरछे अक्षर लिखने होते हैं वे 3 कॉलम में आते हैं और उनका जो अनुपात होता है वो अनुपात होता है 2:3:2 की। तो सबसे पहले करना क्या है, एक बड़ी रेखा खींच लेनी है और उसके किसी एक साइड में, लेफ्ट या राइट साइड में, यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक पॉइंट रख दे रहे हैं और इसी पॉइंट पर पहले 90 डिग्री का एक एंगल क्रिएट करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, डायरेक्टली चांदा की मदद से कर देना है। आप चाहें तो प्रकार की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी प्रकार की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्टली चांदा की मदद से 90 डिग्री के एंगल पर मार्किंग कर देनी है और इंच पटरी की मदद से वहाँ पर सीधी रेखा में अच्छी तरीके से 90 डिग्री वाली जो पॉइंट है वहाँ पर रेखा खींच देनी है। डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान तरीके से, धीरे तरीके से बनाया जा रहा है क्योंकि 3 घंटे के अंदर ही पेपर को पूरा सॉल्व करना है। अब करना क्या है, साइड में 90 डिग्री के लेफ्ट साइड में एक तिरछी रेखा खींच देनी है। कहीं से भी आप रेखा खींचे कोई दिक्कत नहीं है, लगभग हाफ पॉइंट में खींचे तब भी सही है, 30 डिग्री 40 डिग्री जहाँ पर भी हो। अब उसके बाद में करना क्या है, प्रकार में एक छोटी सी दूरी लेनी है, कम से कम 0.5 सेंटीमीटर की रहेगी तो बहुत सही रहेगा। तो करना क्या है, यहाँ पर प्रकार में एक छोटी सी दूरी ले लेनी है, कोई सी भी दूरी जो दिखाई दे कम से कम। उस पर क्या करना है, लगातार 7 चाप काटने हैं। जो तिरछी रेखा खींची गई है पहले एक चाप काटेंगे, फिर उसके बाद में प्रकार को उठाते हुए उसी चाप पर रखेंगे प्रकार की नोक को, ऊपर चाप को काटते जाएंगे, ऊपर बढ़ाते जाएंगे, लगातार 7 चाप काटने हैं। 7 चाप कंप्लीट हो जाने के बाद डियर स्टूडेंट अब करना क्या है, प्रश्न के अनुसार जो 10 मिलीमीटर की ऊंचाई दी गई है, अक्षरों की जो ऊंचाई है 10 मिलीमीटर, उसको जो लंबवत रेखा है वहां पर 10 मिलीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ऊपर मार्किंग कर लेनी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो मार्किंग की गई है 1 सेंटीमीटर पर यानी कि 10 मिलीमीटर पर, उसको मिलाना है डायरेक्टली जो ऊपर का 7वां पॉइंट है, यानी कि 7वां जो चाप काटा गया है उस पर डायरेक्टली मिला देनी है। डैश डैश करके मिलाएं तो काफी बेहतर रहेगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली मिलाया जा रहा है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट मिलाने के बाद में जो नामांकन है कर लेना है अच्छी तरीके से, जैसे कि ऊपर से काउंट कर रहे हैं। ऊपर 7वां पॉइंट है, उसके नीचे का जो पॉइंट रहेगा 6वां, फिर 5वां, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। यहाँ पर नामांकन कर लीजिएगा अच्छी तरीके से ताकि गलती ना हो। अब करना क्या है, एक सेट स्क्वायर लेनी है और जो ऊपर का 7वां पॉइंट मिलाया गया है 10 मिलीमीटर पर, उस पर अच्छी तरीके से टच करते हुए लगा लेनी है और एक दूसरा सेट स्क्वायर लेना है, इसके राइट साइड में टच करते हुए लगानी है। अब इसके बाद में डियर फ्रेंड जो पहला सेट स्क्वायर था उसको सरकाते हुए नीचे लाना है और लाना है 2 कॉलम नीचे, यानी कि ऊपर 7वां था, उसके बाद में 6वां, फिर 5वां, 5वें लाइन पर टच करते हुए जो लंबवत रेखा है वहां पर एक रेखा खींच देंगे टच करते हुए। उसके बाद में सेट स्क्वायर को और नीचे सरकाएंगे और नीचे से 2 कॉलम लेंगे। ठीक है, ऊपर से नहीं देखना है, नीचे से 2 कॉलम काउंट करना है, क्योंकि ऊपर 2 कॉलम हो जाएगा, नीचे 2 कॉलम, तो 4 कॉलम हो जाएंगे ऊपर नीचे मिला करके और बीच में 3 कॉलम बचेगा। तो जो अनुपात रहेगा 2:3:2 के हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक साइड में तो अनुपात क्लियर हो चुका है 2:3:2 की। अब यहाँ पर राइट साइड में भी सेम फॉर्मेशन में करना है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक पॉइंट लेना है और इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एक एंगल क्रिएट करना है। डायरेक्टली चांदा रखेंगे, उसके बाद में 90 डिग्री पर मार्किंग कर देनी है ऊपर के साइड में और पॉइंट करते हुए ऊपर मार्किंग करते हुए डायरेक्टली इंच पट्टी से उसको खींच लेनी है। और अगर लाइन छोटी है तो बड़ी कर सकते हैं जो नीचे की पड़ी रेखा है, लेकिन यहाँ पर जगह पर्याप्त है। तो करना क्या है, यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल है, डायरेक्टली जो पॉइंट रखा गया है नीचे, उसको अच्छी तरीके से मिला देनी है। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में 10 मिलीमीटर की दूरी है उसको प्रकार में अच्छी तरीके से मार्किंग कर लेनी है और उसके बाद में यही जो दूरी प्रकार में ली गई है उसको राइट साइड में नीचे पॉइंट पर रखते हुए ऊपर चाप काट देनी है। और इसके बाद में जो दूरी है दूसरे कॉलम की उसको प्रकार में लेनी है लेफ्ट साइड वाले की और उसको फिर से उठाना है प्रकार की नोक को और राइट साइड में नीचे पॉइंट रखते हुए ऊपर चाप काट देनी है, उसके नीचे हो जाएगा। इसके बाद में प्रकार को उल्टा कर देना है, ऊपर वाले पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए नीचे चाप काट देंगे तो नीचे का भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है, मापने की जरूरत नहीं है। अब जितने भी चाप है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों बराबर हैं, मतलब एक ही लाइन पर है 180 डिग्री पर। तो करना क्या है, मिला लेना है, जैसे कि लेफ्ट साइड का ऊपर वाला पॉइंट और राइट साइड का ऊपर वाला पॉइंट, उसको अच्छी तरीके से मिला लेनी है। डैश डैश करके भी मिला सकते हैं और डायरेक्टली भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पॉइंट पर ऊपर वाले पर पहले लाइन खींचनी है अच्छी तरीके से और उसके बाद में उसके नीचे वाले पॉइंट पर डियर स्टूडेंट लाइन को ध्यानपूर्वक खींचिएगा, जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि समय काफ़ी रहता है। सेक्शन बी में ही सिर्फ थोड़ी सी
समय लगती है। इसके बाद में काफ़ी जो क्वेश्चन है बड़े बड़े नंबर वाले यानी कि 16 नंबर वाले वो आसानी से हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो कॉलम है 2:3:2 के अनुपात में हो गया है। अब यहाँ पर ऊपर शब्द पहले लिख लेनी है, जैसे कि नाचे, बढ़िया से लिखना है, न आवे आंगन, उसके बाद में है टेढ़ा। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से आपको भी लिख लेनी है हल्की पेंसिल से, बाद में मिटा दीजिएगा। इसको लिखने का यही फायदा होता है कि जो इनका रेशियो होता है बीच में कम ज़्यादा होता है शब्दों का, तो करना क्या है, यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। जैसे कि नाचे शब्द इतने के लगभग आ रहा है, इतनी दूरी में, न शब्द छोटा है, आवे मतलब जो भी है उसको नीचे मार्किंग कर लेनी है, पॉइंट कर देना है ताकि इसके अंदर ही शब्द आ जाए। अब करना क्या है, यहाँ पर जो 90 डिग्री वाली रेखा है वहाँ पर चांदा लगाएंगे और 75 डिग्री राइट साइड में मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो 75 डिग्री का एंगल रहेगा वहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। पहले ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही आसान ट्रिक है और अच्छा ट्रिक है ताकि आप परीक्षा में समय को बचा सको। अब यहाँ पर क्या करना है, जो 75 डिग्री का एंगल पर मार्किंग किए हैं उसको अच्छी तरीके से नीचे के पॉइंट पर अच्छी तरीके से मिला देनी है, सबसे नीचे वाले पॉइंट पर। अब इसके बाद में जैसे कि नाचे शब्द को अपने मर्जी के हिसाब से यहाँ पर एक पॉइंट लगाया गया है कि इतनी दूरी में नाचे शब्द आ जाएगा, तो प्रकार से अच्छी तरीके से उसको मार्किंग कर लेनी है ऊपर से। और इसके बाद में नीचे वाले पॉइंट पर प्रकार के नोक को रखते हुए एक चाप नीचे वाले पे चाप काट देनी है। तो यहाँ पर जो दूरी रहेगी डियर स्टूडेंट सेम रहेगी ऊपर से नीचे तक की, और जो एंगल रहेगा वो 75 डिग्री पर ही रहेगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अब यहाँ पर तिरछी लाइन को अच्छी तरीके से मिला लेनी है दोनों को, जो 75 डिग्री पर मार्किंग किया गया है प्रकार की मदद से, जो सेम दूरी है। अब करना क्या है, यहाँ पर नए शब्द के लिए जो गैप बनाया गया है अपनी मर्जी के हिसाब से कि इतनी दूरी में नया शब्द आ जाएगा, उसको प्रकार में ऊपर मार्किंग कर लेनी है और नीचे वाले पॉइंट पर रखते हुए एक चाप काट लेनी है। फिर ऊपर वाले पॉइंट पर रखते हुए प्रकार की नोक को आगे जो चाप है यानी कि जो पॉइंट काटा गया है वहां पर दूरी ले लेंगे और सेम प्रोसेस आगे भी बढ़ाएंगे। जैसे कि आंगन जो शब्द है वो थोड़ा सा बड़ा है तो प्रकार को थोड़ा सा बढ़ाना है और ऊपर नाप ले लेनी है और नीचे वाले पॉइंट पर रखते हुए चाप काट देनी है, और आगे का पॉइंट तो कुछ करना नहीं है। अब करना क्या है, जो लाइनें पास पास हैं जो चाप काटे गए हैं बराबर, उनको अच्छी तरीके से तिरछी रेखा में इस तरीके से मिला लेनी है। यानी कि आपको बार बार चांदा रखने की जरूरत नहीं है कि 75 डिग्री पर रहेगा, सारे जो लाइन है यहाँ पर 75 डिग्री पर है। अब यहाँ पर नाचे जो शब्द लिखेंगे उसको जो डंडी होती है नीचे की उसको तिरछा करेंगे। जैसे कि ना लेटर का पहले डंडी बनाएंगे तो थोड़ा सा तिरछा कर देंगे लगभग 75 डिग्री के आसपास, हालांकि वो उतना ही दिखाई देगा, आंखों से उतना पता चल जाता है। अब यहाँ पर जो च शब्द की डंडी है वो भी उसी पर रहेगी थोड़ा तिरछे में, और यहाँ पर मात्रा को भी कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पर जैसे कि जो नए अक्षर है इसकी जो नीचे की डंडी रहेगी उसको ही तिरछा करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद में आवे, आ लेटर है उसको थोड़ा सा कर्व करते हुए ओम के आकार का बनाएंगे और जो डंडी रहेगी दोनों उसको तिरछा करेंगे। जैसे कि साइड में 75 डिग्री का एंगल क्रिएट ही है तो उसके अनुसार ही करना है, ज़्यादा सीधा करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा करेंगे तो पता चल जाएगा क्योंकि साइड में 75 डिग्री के एंगल बनाए गए हैं हर शब्द के बाद। तो यहाँ पर आंगन शब्द हो गया। अब यहाँ पर जो टेढ़ा शब्द है इसमें तो डंडी कम है लेकिन उसको अपने हिसाब से कर देनी है, और ढा जो शब्द है आ की जो मात्रा है उसको 75 डिग्री में कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से तिरछी छपाई वाले अक्षर कंप्लीट हो जाते हैं। और जो अक्षरों की ऊंचाई है उसको साइड में यहाँ पर एरो बनाकर लिख भी देना है। जैसे कि 10 मिलीमीटर लिखा गया था, प्रश्न में पूछा गया तो 10 मिलीमीटर अच्छी तरीके से लिख देनी है। जो भी पूछा जाए उसको अच्छी तरीके से अंकित कर देना है। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो वाक्य लिखा गया है नाचे न आवे आंगन टेढ़ा, ये डबल इन्वर्टेड कामा में था प्रश्न पत्र में, तो डबल इन्वर्टेड कामा भी अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर देनी है दोनों साइड में कामा करते हुए। और जो ऊपर लिखा हुआ है हल्के अक्षरों में उसको अच्छे तरीके से इरेज कर देना है क्योंकि वो दिखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अच्छी तरीके से मैनेजमेंट के लिए किया गया था। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से सेक्शन बी अच्छी तरीके से जो 12 नंबर का प्रश्न आता है कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ सेक्शन सी में। सेक्शन सी में जो प्रश्न आते हैं वे 16 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है एक त्रिभुज बनाइए जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर हो और शीर्ष कोण 50 अंश हो, अथवा करके इसमें और प्रश्न रहता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न और नीचे दिया है उसको पढ़ लीजिएगा, हालांकि एक ही प्रश्न सॉल्व करना है 16 नंबर का। तो चलिए ऊपर का पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं, दूसरा जो प्रश्न है नीचे का उसको अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करना है तो यहाँ पर एक ही प्रश्न को सॉल्व करना है। तो चलिए ऊपर वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं अच्छी तरीके से। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले प्रश्न को समझना रहता है, जैसा कि यहाँ पर दिया है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 5 वर्ग सेंटीमीटर।
जबकि जो आधार है और इसकी ऊंचाई नहीं दिया है, तो इसकी जो ऊंचाई है डियर स्टूडेंट प्रश्न पत्र में नहीं दिया है, तो हमें निकालना पड़ेगा। जो इसकी ऊंचाई है नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क रहेगा। और इसके बाद में जो उसका आधार है वो भी नहीं पता है कि आधार कितना है, तो इसको अच्छी तरीके से निकालेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं ऊपर अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, पहले उसको लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, ठीक, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि 1/2 गुणे कर सकते हैं, गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। और ये बराबर है कितने के बराबर है, जो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये बराबर है 5 वर्ग सेंटीमीटर के। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट सूत्र पर इसको रखेंगे। यहाँ पर 1/2 गुणे जो आधार है उसकी जगह पर 5 रखेंगे। क्यों रखेंगे आगे चल के आपको पता चल जाएगा। तो आधार की जगह पर 5 रख रहे हैं, और उसके बाद में गुणे जो इंटू है ऊंचाई की जगह पर 2 सेंटीमीटर रख रहे हैं। 2 सेंटीमीटर क्यों रख रहे हैं डियर स्टूडेंट, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 5 गुणे 1 बराबर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट साइड में 5 वर्ग सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में इसका इक्वेशन है, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा और 1 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारा हो गया 5 वर्ग सेंटीमीटर जो क्षेत्रफल होता है। अब इसके बाद में इसके राइट साइड में जो पॉइंट रहेगा अगला, जो राइट साइड में 5 वर्ग सेंटीमीटर है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट इसको लेफ्ट और राइट में अच्छे तरीके से लिख देनी है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार और ऊंचाई की जरूरत थी, दोनों पता चल चुके हैं। अब इसकी रचना करेंगे। डियर स्टूडेंट ये जो क्रियाकलाप किया गया है ऊपर, मैथमेटिक्स का कुछ पोजीशन सूत्र लगाया गया है, समीकरण को सिद्ध किया गया है, उसको आप रफ कार्य में भी कर सकते हैं। अब रचना करनी है तो करना क्या है, पहले पेज के नीचे साइड में एक पड़ी रेखा खींच लेनी है और वहां पर 5 सेंटीमीटर मार्किंग कर लेना है। लेफ्ट साइड में 0 और राइट साइड में 5 सेंटीमीटर पर जो आधार रेखा हो जाएगी। अब इसके बाद में जो उसकी ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, उसको प्रकार में दूरी मार्किंग कर लेनी है। और जो पहला पॉइंट है पहले उसका नामांकन कर देंगे, लेफ्ट साइड में A और राइट साइड में उसका नाम B रख दे रहे हैं। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो इसकी ऊंचाई है वो है 2 सेंटीमीटर, तो प्रकार में अच्छी तरीके से 2 सेंटीमीटर की मार्किंग कर लेनी है, यानी कि 2 सेंटीमीटर माप लेना है। और यहाँ पर जो दोनों पॉइंट है A और B, तो B पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर एक पॉइंट हल्का सा काट देंगे और A पॉइंट पर भी रखते हुए ऊपर पॉइंट काट देंगे। और दोनों पॉइंटों को अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए, डियर स्टूडेंट यहाँ पर डैश डैश करते हुए पॉइंट को आगे बढ़ानी है, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज अभी कंप्लीट नहीं होगा। तो जितनी भी रेखाएं ऊपर करेंगे रचनात्मक रेखाओं के द्वारा करेंगे। जो रेखा तैयार हुई है डैश डैश करके, उसका नाम रख देंगे यहाँ पर R और S रेखा नाम रख दे रहे हैं। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो A और B पॉइंट है, इसमें से किसी एक को शीर्ष कोण मानेंगे। तो इसको किसी भी पॉइंट को A को मान सकते हैं या फिर B को शीर्ष कोण। तो करना क्या है, यहाँ पर A पॉइंट को हम शीर्ष कोण मान ले रहे हैं। अब नीचे क्या करना है, जैसा कि दिया गया है शीर्ष कोण 50 अंश का होना चाहिए, तो नीचे 50 अंश का एक कोण बना देंगे। डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो एग्जामिनर दिया है 50 अंश का कोण बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत भ्रमित करने के लिए दे सकता है। जो शीर्ष कोण होता है बेसिकली माप शुरू करते हैं, तो यहाँ पर अगर A को राइट साइड में करते तो वहाँ पर कर लेते। तो यहाँ पर A पॉइंट के नीचे 50 डिग्री का एंगल क्रिएट कर देना है चांदा की मदद से, और उसको डिनोट भी कर देना है, ठीक। जैसे कि AB अभी ऊपर जो उसका तीसरा पॉइंट बनेगा वो हो जाएगा, तो A पॉइंट शीर्ष कोण हो जाएगा। अब इसके बाद में A और B का अर्धक करना है, ठीक है, A और B का। तो करना क्या है, प्रकार की नोक को B पॉइंट पर रखेंगे और आधे से अधिक की दूरी लेते हुए प्रकार में एक चाप ऊपर काटनी है और एक चाप नीचे काटनी है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट प्रकार में दूरी वही रहेगी, प्रकार की नोक को A पॉइंट पर रखेंगे, फिर से ऊपर चाप काटेंगे, नीचे चाप काटेंगे। दोनों चाप जहां पर आपस में प्रतिच्छेदित कर रहे हैं उसको सीधी रेखा में मिलानी है इंच पट्टी की मदद से। तो दोनों चापों पर अच्छी तरीके से इंच पट्टी को रखते हुए नीचे की तरफ डैश डैश करते हुए रेखा खींच देंगे। तो यहाँ पर जो AB रेखा है वो 2 बराबर भागों में बंट चुकी है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो 2 सेंटीमीटर ऊपर दूरी है वहाँ पर जो पॉइंट मिल रहा है उसका नाम P बिंदु रख दे रहे हैं, और P से A की जो दूरी है उसको डैश डैश करते हुए मिला देनी है। हालांकि मिलाने की तो काफ़ी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको P से A तक की जो दूरी है उसको मिला देनी है। यहाँ पर एक तरीके से अवधा बन जाएगा। अवधा मतलब होता है जैसे कि बीच में जो अर्धक किया गया है उसके बगल वाले दोनों जो कोण रहेंगे A और B के साइड में दोनों बराबर रहेंगे। अब करना क्या है, P बिंदु पर प्रकार की नोक को रखनी है और A बिंदु पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक वृत्त खींच देनी है, यानी कि वृत्त खंड अच्छी तरीके से खींच देना है। कहाँ तक खींचना है, B पॉइंट तक। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वृत्त खींचा गया है वृत्तखंड वो R और S रेखा को काट रहा है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में R साइड में रेखा रहेगी उसका नाम C और S साइड में जो रेखा है उसका नाम
डी पॉइंट रख दे रहे हैं जहाँ पर चाप काटे जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो सी पॉइंट है उसको मिलानी है ए वाले पॉइंट से। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर वृत्त खंड खींचना काफ़ी जरूरी है। अगर आपने अवधा का पार्ट पढ़ा होगा कि किस तरीके से कोई रेखाखंड है और अगर त्रिभुज बनाना है, उसके अंदर के कोण को बनाना है तो अवधा बनाया जाता है इस तरीके से। और यहाँ पर जो सी पॉइंट प्राप्त है उसको बी पॉइंट से अच्छी तरीके से मिला देंगे डार्क करते हुए। तो यहाँ पर जो अभिष्ट त्रिभुज होगा ए, बी और सी, वही हमारा अभिष्ट त्रिभुज हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो सी और बी की जो दूरी है वही दूरी रहेगी ए से लेकर के डी तक की दूरी। जो अवधा हमारा बन गया है वो वही रहेगी। और नीचे जो आधार है वो 5 सेंटीमीटर डिनोट कर देनी है। और जो इसकी ऊंचाई है त्रिभुज की उसको लेफ्ट साइड में कहीं आप डिनोट कर दीजिएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर निकाला है। और डियर स्टूडेंट, यहाँ इसकी जो क्रियाकलाप ऊपर किए गए हैं, जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इसको आप रफ कार्य में साइड में कर लीजिएगा तो काफ़ी बेहतर रहेगा। पेज थोड़ा सा गंदा दिखाई देता है, हालांकि गंदा नहीं कह सकते हैं भाई, ये सही ही रहता है, लेकिन इसको थोड़ा सा बगल में करेंगे रफ कार्य में तो एग्जामिनर उस पर भी ध्यान देता है, नंबर आपको अच्छे तरीके से देता है। तो इस तरीके से अभिष्ट त्रिभुज बनकर तैयार हो चुका है 5 वर्ग सेंटीमीटर का। और जो इसका शीर्ष कोण था ए, हमारा शीर्ष कोण हो जाएगा, तो शीर्ष कोण 50 डिग्री का हो गया है। इसको अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। और त्रिभुज ए बी सी ही हमारा अभिष्ट त्रिभुज होगा। तो डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि प्रश्न चौथा है सेक्शन डी का। डियर स्टूडेंट, जो सेक्शन डी में प्रश्न पूछे जाते हैं वे भी 16 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया है, एक बाल्टी का अनुविक्षेप तथा उच्छेद खींचिए। यह अपने पेंदे पर क्षैतिज समतल पर रखी हुई है तथा इसकी हैंडल खड़ी हुई स्थिति में ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर है। आयाम दिया है, पेंदे का व्यास 3 सेंटीमीटर, मुंह का व्यास 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तथा पेंदे की घेरी की ऊंचाई जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसकी रचना करना बहुत ही आसान है। तो चलिए इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर 2 लाइनें खींच लेनी है। दोनों लाइनें पड़ी हुई होनी चाहिए और दोनों लाइनें डियर स्टूडेंट जो उनके बीच का गैप रहेगा यानी कि बीच की दूरी रहेगी वो रहेगी 0.5 सेंटीमीटर यानी कि 5 मिलीमीटर पर। पहले जो रेखा खींचेंगे उसके नीचे या ऊपर मार्किंग कर देंगे 0.5 सेंटीमीटर पर और उसको अच्छी तरीके से आपस में मिला देंगे। तो यहाँ पर जो दोनों रेखाएं रहेंगी एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगी। अच्छी तरीके से इसको डार्क करके खींचिएगा। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट, जो यहाँ पर समतल दिखाई दे रहे हैं, पहले तो दोनों रेखाओं का नामांकन कर लेना है, जैसे कि वाई और यहाँ पर जेड रेखा नाम रख दे रहे हैं, कोई भी आप नाम रख सकते हैं, दूर का नाम रख लीजिएगा। और नीचे का पार्ट क्षैतिज, ऊपर का पार्ट ऊर्ध्वाधर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऊपर का पार्ट ऊर्ध्वाधर समतल जहां उच्छेद बनेगा, नीचे का पार्ट क्षैतिज समतल जहां पर अनुविच्छेद बनेगा। डियर स्टूडेंट, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है विद्यार्थियों को, तो चलिए इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मंदिर की पेंटिंग बनाई गई है। तो यहाँ पर जो मंदिर है वो ऊर्ध्वाधर समतल यानी कि पृथ्वी पर क्या है, लंब खड़ा हुआ है और खड़ा जो पार्ट रहता है वही ऊर्ध्वाधर रहता है। ऊर्ध्वाधर मतलब जो खड़ी हुई स्थिति में है 90 डिग्री पर, और नीचे धरातल है यानी कि धरती का पार्ट क्षैतिज समतल हो गया। जबकि एक ही पेज पर दोनों दिखाई दे रहे हैं, यानी कि धरातल भी दिखाई दे रहा है और मंदिर भी दिखाई दे रहा है। हालांकि वास्तव में ऐसा हो नहीं सकता है कि एक ही समतल पर दोनों दिखाई दे, हालांकि एक ही समतल नीचे रखा हुआ है वैसा ही है। तो आप देख सकते हैं क्षैतिज समतल जहाँ पर अनुविच्छेद बना है और जो ऊर्ध्वाधर समतल है उच्छेद का पार्ट बनेगा, यानी कि मंदिर का जो पार्ट है। सामने से देखेंगे तो ऊपर जो दिखाई देती है आकृति वही रहती है ऊर्ध्वाधर। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। ऊर्ध्वाधर जो समतल रहेगा वो खड़ा रहेगा, लेकिन पेज पर दिखाएंगे तो समतल ही दिखाई देगा। अब जैसे कि ग्लास का पार्ट है, इसको बाल्टी मान सकते हैं। ऊपर से जब देख रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर पहले एक वृत्त दिखाई दे रहा है और उसके नीचे का पार्ट जो पेंदी का पार्ट है वो दिखाई दे रहा है, वो भी वृत्ताकार आकृति में दिखाई दे रहा है। ऊपर से देखने पर नीचे दिखाई दे रहा है। अब इसको अगर सामने से देखेंगे डियर स्टूडेंट, यानी कि सामने से जब इसको देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जो पेंदी है वो सीधी रेखा में दिखाई दे रही है। ध्यान से देखिएगा, जो पेंदी है सीधी रेखा में दिखाई दे रही है और जो उसका बारी का पार्ट है, मुंह का जो व्यास है, वो भी सीधी रेखा में दिखाई दे रहा है। और दिखाई कहाँ दे रहा है, ऊर्ध्वाधर समतल पर। तो ऊर्ध्वाधर समतल पर बड़ी आकृति बनेगी, जबकि नीचे क्षैतिज समतल पर 2 वृत्त बनेंगे। तो करना क्या है, एक पॉइंट रख देनी है नीचे वाली रेखा पर और उस पर सबसे पहले क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है प्रश्न को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। तो करना क्या है, चांदा की मदद से डायरेक्टली 90 डिग्री का एक एंगल मार्किंग कर लेना है पहले चांदा की मदद से, और उसके बाद में इंच पटरी की मदद से डियर स्टूडेंट इसको रेखा में अच्छी तरीके से खींच लेनी है। और वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और अगर आप क्षैतिज समतल और ऊर्ध्वाधर समतल के प्रेजेंटेशन को समझ जाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी आर्ट वर्क को बनाने के लिए। अब जो बाल्टी के मुंह का व्यास है वो है 5 सेंटीमीटर, तो उसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में लेनी है और ऊपर वाले पॉइंट पर
नीचे साइड में नीचे की रेखा पर प्रकार की नोक को रखते हुए नीचे एक चाप काट देनी है और जहां पर चाप काटा जाएगा डियर स्टूडेंट वहां पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक वृत्त अच्छी तरीके से खींच लेनी है। ध्यानपूर्वक देखिएगा कि जो त्रिज्या है वो है 2.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो नीचे चाप काटा गया है उसी की मदद से वृत्त अच्छी तरीके से खींचा गया है जिसका व्यास 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जो पेंदी का व्यास है वो है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का जो आधा हो जाएगा त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है और यहाँ पर जो वृत्त का केंद्र है वहीं पर प्रकार की नोक को रखेंगे और एक दूसरा वृत्त उसके अंदर खींच लेंगे। डियर स्टूडेंट, जो अंदर के वृत्त की परिधि है और बाहर के वृत्त की परिधि दोनों एक दूसरे के बराबर रहेगी, किसी भी एंगल से आप उसको देखें तो। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो बाल्टी की हैंडल है वो खड़ी हुई स्थिति में है, तो उसके लिए करना क्या है, एक सेट स्क्वायर टच करते हुए लेफ्ट साइड में लगाएंगे और एक सेट स्क्वायर उसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में और सरकाने के लिए, और दूसरा जो सेट स्क्वायर है सरकाते हुए नीचे जो केंद्र का पॉइंट है उससे थोड़ा सा नीचे लाएंगे। हैंडल के पार्ट को बनाएंगे तो 2 लाइनों में दिखाएंगे, तो केंद्र से थोड़ा सा नीचे लाएंगे और उसके बाद में एक लाइन खींचते हुए फिर उसके ऊपर थोड़ा सा और सरका देंगे, थोड़ा सा ऊपर सरकाएंगे, केंद्र के ऊपर नीचे हो गया, अभी थोड़ा सा ऊपर सरकाएंगे और यहाँ पर रेखाएं खींच देंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर 2 रेखाएं कंप्लीट हो चुकी हैं जो कि ऊपर से हम लोग देख रहे हैं, तो बाल्टी खड़ी हुई स्थिति में रहेगी तब भी एकदम सेंटर में दिखाई देगी। यहाँ पर दोनों वृत्तों के व्यास का नामांकन कर देंगे, जैसे कि लेफ्ट साइड में बड़े वाले वृत्त का नाम A और राइट साइड में जो व्यास है उसका नाम रख दे रहे हैं B, और जो छोटे वाले वृत्त का व्यास है लेफ्ट साइड में C और राइट साइड में D रख दे रहे हैं। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर दोनों वृत्त की जो परिधि है, जो उनके बीच की दूरी है, किसी भी साइड में आप देखेंगे बराबर ही रहेंगी। अब करना क्या है, यहाँ पर प्रक्षेप खींचना है। ऊपर से देख रहे हैं नीचे 2 वृत्त दिखाई दे रहा है अनुविच्छेप का पार्ट, तो करना क्या है, प्रक्षेप खींचने के लिए एक सेट स्क्वायर टच करते हुए नीचे वाली रेखा पर लगाएंगे और दूसरा सेट स्क्वायर टच करते हुए उसके लेफ्ट साइड में लगाएंगे और जो पहला सेट स्क्वायर था उसको सरकाते हुए नीचे लाएंगे, वृत्त से थोड़ा सा नीचे, ज़्यादा लाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में जो दूसरा सेट स्क्वायर है लेफ्ट साइड में उसको उठाएंगे और जो ये सेट स्क्वायर नीचे सरकाया गया है उसके ऊपर टच करते हुए लगाएंगे, उसके ऊपर टच करते हुए लगाएंगे और नीचे वाला जो सेट स्क्वायर है उसको प्रेस करके रखेंगे और सेट स्क्वायर को सरकाते हुए लेफ्ट साइड में A पॉइंट पर ले जाएंगे और डैश डैश करते हुए ऊपर की तरफ प्रक्षेप खींचेंगे और इसके बाद में सेट स्क्वायर को राइट साइड में सरकाएंगे, जो C पॉइंट है उस पर लगाएंगे टच करते हुए और उसके बाद में यहाँ पर भी डैश डैश करते हुए ऊपर की तरफ प्रक्षेप खींच देंगे और उसके बाद में जो सेंटर पॉइंट है वहां पर भी अच्छे तरीके से खींच लीजिएगा, हालांकि ज्यादा जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी खींचना जरूरी है। अब इसके बाद में सेट स्क्वायर को राइट साइड में सरकाएंगे तो यहाँ पर D पॉइंट आ जाएगा, वहां पर भी प्रक्षेप अच्छी तरीके से खींच देनी है ऊपर, और इसके बाद में और राइट साइड में सरकाएंगे तो B पॉइंट आ जाएगा, वहां पर भी प्रक्षेप अच्छी तरीके से खींच देनी है डैश डैश करते हुए। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो बाल्टी की ऊंचाई है वो है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर पहले प्रकार में दूरी मापनी है अच्छी तरीके से, 7 सेंटीमीटर की दूरी पहले प्रकार में ले लेंगे और जो ऊपर का रेखा है, ऊपर वाली जो रेखा है, दोनों समानांतर रेखा खींची गई है, वहां पर प्रकार की नोक को रखेंगे, ऊपर चाप काटेंगे। तो यहाँ पर जो लाइनें हैं छोटी हैं तो उनको क्या करना है, अच्छी तरीके से इंच पटरी की मदद से नीचे से ऊपर तक लगाएंगे और ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर अगर सेट स्क्वायर आपके पास छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा सेट स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो लाइनें खींचेंगे सिर्फ और सिर्फ राइट साइड में जो प्रक्षेप है B पॉइंट पर और जो लेफ्ट साइड में प्रक्षेप है A पॉइंट पर, वहीं तक आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बाल्टी के मुंह का व्यास है वही रहेगा और अंदर के पार्ट में उतनी ज़रूरत नहीं है, तो अंदर के पार्ट में ऊपर तक ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो 7 सेंटीमीटर बाल्टी की जो ऊंचाई है अच्छी तरीके से प्रकार में मार्किंग कर लेनी है, माप ले लेनी है और ऊपर वाली रेखा पर रखते हुए प्रकार की नोक को राइट साइड और लेफ्ट साइड में अच्छी तरीके से चाप काट देनी है और दोनों जो चाप काटे जा चुके हैं उनको अच्छी तरीके से मिला देनी है, जैसा कि स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि सामने से जब देखेंगे तो जो मुंह का व्यास है सिर्फ और सिर्फ एक सीधी रेखा में दिखाई देगा, पड़ी रेखा में। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट नीचे की जो बाल्टी के पेंदे के घेरे की जो ऊंचाई थी वो थी 1.5 सेंटीमीटर, तो उसको प्रकार में अच्छी तरीके से माप ले लेनी है और नीचे जो पेंदे वाला पार्ट गया है ऊपर प्रक्षेप में, ऊपर की लाइन में, अंदर की साइड में, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में प्रकार की नोक को रखते हुए चाप काट देनी है और उसको अच्छी तरीके से मिला लेनी है। जो बाल्टी के नीचे पेंदी रहता है वही रहता है जो कि 1.5 सेंटीमीटर पर दिया है, तो पेंदी का पार्ट बन गया और ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर। अब करना क्या है, ऊपर वाले जो पॉइंट हैं, जो मुंह का व्यास है और नीचे जो पेंदे का व्यास है उसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे, राइट साइड वाले को राइट साइड में। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो पेंदी पर जो प्रक्षेप खींचा गया है ऊपर तक, वहाँ तक तो ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर खींचा गया था स्टार्टिंग में। अब यहाँ पर जो लेफ्ट साइड का पेंदी का जो पार्ट है ऊपर में, बीच में कह सकते हैं, और सबसे ऊपर जो मुंह का व्यास है उसको अच्छी तरीके से तिरछी रेखा में मिला देंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बाल्टी का सतह है वो लगभग बनकर तैयार हो चुका है
और लाइनों को डार्क करनी है। जैसे कि जो पेंदी का पार्ट है 1.5 सेंटीमीटर, इसको अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। और जो सेंटर पॉइंट था डियर स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर हैंडल को भी दिखाना है। भाई सामने से देखेंगे तो हैंडल अगर खड़ी हुई स्थिति में है तो पूरा दिखाई देगी। अब यहाँ पर सेंटर पॉइंट में प्रकार की नोक को रखेंगे और जो दूरी है वहाँ की लेफ्ट साइड की, वहाँ तक की दूरी लेंगे और एक अर्धवृत्त तैयार कर देंगे। प्रकार की मदद से कीजिएगा तो काफ़ी बेहतर रहेगा डियर स्टूडेंट, ताकि जो हैंडल रहेगा वो अच्छी तरीके से दिखाई दे। और उसके बाद में एक लाइन और लेनी है, क्योंकि 2 लाइन में दिखाई देगा। एक लाइन में ना करें तो ही काफ़ी बेहतर रहेगा, 2 लाइन में करनी है। और थोड़ा सा प्रकार की नोक को वहीं पर रखना है और पेंसिल की नोक को आगे बढ़ा देनी है और दूसरा एक राउंड और तैयार कर लेना है। अब इसके बाद में जो बाल्टी के साइड का पार्ट होता है हैंडल का, थोड़ा सा कर्व कर लेनी है सी के आकार में। तो अच्छी तरीके से यहाँ पर जो बाल्टी का हैंडल है वो खड़ी हुई स्थिति में प्रेजेंट हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा बाल्टी का उच्छेद बन चुका है। अब यहाँ पर नामांकन कर देना है। जैसे कि जो ए लेटर है, जो ए पॉइंट है वो ऊपर चला जाएगा, ए डैश हो जाएगा, ऊपर जाएगा उच्छेद के पार्ट में। और जो सी पॉइंट है वो नीचे वाले पॉइंट में है, तो सी पॉइंट यहाँ पर जो पेंदी का पार्ट है वहाँ चला जाएगा सी डैश। और जो ओ डैश है दिखाई नहीं देगा तो उसको ब्रैकेट में कर देना है। और जो डी डैश है वो भी नीचे ही रहेगा पेंदी के पार्ट में। और जो बी पॉइंट है डियर स्टूडेंट वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जो मुंह का व्यास है वो ऊपर है, तो बी डैश ऊपर हो जाएगा अच्छी तरीके से। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो बाल्टी की ऊंचाई है उसको भी अच्छी तरीके से दिखाना है। तो ऊपर के पार्ट में ऊंचाई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर डैश डैश करते हुए पहले एरो बना लेना है। और जो उसकी ऊंचाई है, यानी कि जो दूरी है बाल्टी की ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर है, तो उसको अच्छी तरीके से 7 सेंटीमीटर अच्छी तरीके से लिख देना है। ये लिखना काफ़ी जरूरी है डियर स्टूडेंट। और इसके बाद में जो मुंह का व्यास है वो था 5 सेंटीमीटर और जो नीचे का जो पेंदी का व्यास था वो था 3 सेंटीमीटर। तो नीचे जो पेंदी का व्यास है नीचे 3 सेंटीमीटर पहले लिख देंगे एरो बनाते हुए। और जो ऊपर का पार्ट है मुंह का जो व्यास है बेसिकली जो दिया है, दिखाया गया है प्रश्न के अनुसार, ऊपर मुंह के व्यास के साइड में वहाँ पर एरो बना देंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद में वहाँ पर भी अच्छी तरीके से जो 5 सेंटीमीटर मुंह का व्यास है वो भी लिख देंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये भी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और जो पेंदी के घेरे की ऊंचाई है 1.5 सेंटीमीटर, उसको भी यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा जो पेंदी का पार्ट है। और डियर स्टूडेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है तल को लिखना। जैसे कि ऊपर का जो तल है वो है ऊर्ध्वाधर समतल, जहाँ पर उच्छेद बन रहा है, यानी कि बाल्टी जो है अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है खड़ी हुई स्थिति में हैंडल के साथ में एकदम स्पष्ट रूप से, तो वो ऊर्ध्वाधर समतल उच्छेद हो जाएगा। जबकि जो नीचे का जो पार्ट है 2 वृत्त सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, ये हो जाएगा 36 समतल ऊपर से देख रहे हैं नीचे का पार्ट है। और ये जो फॉर्मेशन है बना है, रचना है, ये है अनुविच्छेद। तो इसको अच्छी तरीके से लिख देनी है। तो डियर स्टूडेंट, सेक्शन डी भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं सेक्शन ई की तरफ। डियर स्टूडेंट, जो सेक्शन ई होता है उसमें भी 2 प्रश्न आते हैं, सिर्फ एक प्रश्न को सॉल्व करना रहता है। 16-16 नंबर के 2 प्रश्न रहते हैं। इसमें 5वां प्रश्न है जो कह रहा है लकड़ी के अंग्रेजी अक्षर यच का सममिति चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। लकड़ी के डंडों की काट 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए इसका सममिति चित्र बहुत ही आसान तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, पेज के नीचे साइड में एक पड़ी रेखा खींच लेनी है, कम से कम 6 या 7 सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर तक खींच लीजिएगा। अब इसके बाद में इसी पड़ी रेखा पर पेंसिल की मदद से एक पॉइंट काट देनी है और इसी पॉइंट पर चांदा की मदद से 3 एंगल क्रिएट करने हैं। 3 या 4 कर सकते हैं, 4 एंगल हो जाएगा। सबसे पहले राइट साइड में 30 डिग्री का एंगल और उसके ऊपर एक 45 डिग्री का एंगल, और सबसे ऊपर जो रहेगा वो 90 डिग्री के एंगल पर, और जो लेफ्ट साइड रहेगा उसके साइड में 30 डिग्री के एंगल पर चाप काट देनी है। और जितने भी चाप काटे गए हैं डियर स्टूडेंट, पॉइंट किया गया है, सभी को अच्छी तरीके से इंच पट्टी की मदद से मिला लेनी है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो 90 डिग्री का एंगल है पहले उसको खींच लेनी है। और उसके बाद में लेफ्ट साइड में एक पॉइंट है 30 डिग्री पर, जो सममिति चित्र को बनाने में काफ़ी मदद करता है, वो रहता है। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर राइट साइड में 45 डिग्री के एंगल पर एक लाइन खींचनी है डैश डैश करते हुए। इसे कहते हैं शुद्ध सेमी, जो कि 90 डिग्री का आधा होता है, 45 डिग्री। और उसके बाद में राइट साइड में जो रेखा रहती है, पॉइंट है 30 डिग्री का, उसको भी खींच लेनी है। और ये रेखा जो होती है उसे कहते हैं सममिति सेमी। और जो एंगल है डियर स्टूडेंट, जैसे कि राइट साइड में नीचे के पार्ट में 30 डिग्री, उसको अच्छे तरीके से दर्शा देनी है, दिखा देनी है कि 30 डिग्री का एंगल है। और लेफ्ट साइड में भी अच्छे तरीके से वहाँ पर दिखा देनी है। अब यहाँ पर जो अक्षर की काट है 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो करना क्या है, प्रकार में पहले 1 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है और नीचे वाले पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए लेफ्ट साइड में ऊपर और राइट साइड में अच्छी तरीके से 1-1 सेंटीमीटर पर चाप काट देनी है। और उसके बाद में जो लंबवत रेखा है उस पर लगातार 8 चाप काटने हैं। हालांकि ज़रूरत तो 7 चाप की पड़ती है, लेकिन 8 चाप काटने हैं।
तो ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को। लगातार 8 चाँप काटने हैं। यहाँ पर 7 चाँप कंप्लीट हुआ है। रेखा थोड़ी सी छोटी थी, 7 चाँप तक ही थी, तो उसको बड़ा कर लेना है और उसके बाद में एक चाँप जो बचा है उसको भी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। और उसके बाद में डियर स्टूडेंट, जो यहाँ पर राइट साइड में 30 डिग्री वाली रेखा है वहाँ पर लगातार 4 चाँप काटने हैं। जो अक्षर की चौड़ाई है वो है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जितने भी चाँप काटे जा चुके हैं लेफ्ट और राइट में, सभी पर लंबवत रेखाएं खींचनी है। तो इंच पटरी को नीचे वाली पड़ी रेखा पर लगानी है और एक सेट स्क्वायर टच करते हुए उसके ऊपर रखते हुए लेफ्ट साइड में ले आएंगे। जो लेफ्ट साइड की 30 डिग्री पर चाँप काटा गया है वहाँ पर रखते हुए ऊपर लाइन खींच देंगे और उसके बाद में राइट साइड में सरकाएंगे और राइट साइड में जितने भी चाँप काटे जा चुके हैं 4 चाँप, उन पर लगाते हुए टच करते हुए अच्छी तरीके से लंबवत रेखाएं खींच देनी है। और डियर स्टूडेंट, ये जो रेखाएं खींचनी है थोड़ी सी लंबी खींचिएगा ऊपर तक, क्योंकि यहाँ पे सममिति चित्र के रूप में जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, 30 डिग्री के एंगल पे हो रहा है। अच्छी तरीके से खींच देनी है। 4 लाइनें हैं, 4 पॉइंट काटे गए थे राइट वाली रेखा पर, तो वहाँ पर 4 लाइन अच्छी तरीके से लंबवत हो गई है। अब करना क्या है, यहाँ पर जो 30 डिग्री की रेखा है उसी के समानांतर ऊपर तक लाइनें खींचनी है। तो करना क्या है, एक सेट स्क्वायर राइट साइड में लगानी है 30 डिग्री वाली रेखा पर, थोड़ा सा नीचे करना है लंबवत रेखा के, और 1 इंच पटरी लेनी है, उसको टच करते हुए लेफ्ट साइड में लगानी है, एकदम दबा कर रखनी है इंच पटरी को, और सेट स्क्वायर को ऊपर सरकाना है पहले वाले पॉइंट पर और वहां पर अच्छी तरीके से एक रेखा खींच देनी है। फिर सेट स्क्वायर को ऊपर सरकाएंगे, दूसरे वाले पॉइंट पर ले जाएंगे और वहां पर भी इस तरीके से रेखाएं खींचेंगे। डियर स्टूडेंट, सेट स्क्वायर को सेट करने का ये तरीका अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। हालांकि सेट स्क्वायर की मदद से नहीं हो पाएगा, इंच पटरी लेनी ही पड़ेगी। और आप जब भी एग्जाम में जाइएगा तो कम से कम आपके पास 2 इंच पटरी होनी चाहिए, एक तो 6 इंच वाली और एक 12 इंच वाली, यानी कि एक 15 सेंटीमीटर और एक 30 सेंटीमीटर वाली इंच ले जानी है परीक्षा में। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट, लगभग जो 8 पॉइंट काटे जा चुके थे वहाँ पर रेखाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यही फॉर्मेशन लेफ्ट साइड में करना है, लेकिन लेफ्ट साइड में जितनी ज़रूरत होगी उतना ही करेंगे। तो यहाँ पर ज़रूरत हमें सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट का है, तो अच्छी तरीके से एक सेट स्क्वायर लेफ्ट साइड में लगाएंगे 30 डिग्री वाली रेखा पर, और उसके बाद में 1 इंच पटरी लगाएंगे उसके राइट साइड में, नीचे के साइड में, और लगाते हुए थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। अब हमें ज़रूरत है 7वें पॉइंट तक, जो पॉइंट हमें कॉलम चाहिए 7वें पॉइंट तक चाहिए। तो क्या करना है, सरकाते हुए ऊपर डायरेक्टली 7वें पॉइंट तक ले जाएंगे। पूरा यहाँ पर लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, जितने की ज़रूरत है उतना ही करना है। अब यहाँ पर करना क्या है डियर स्टूडेंट, जो राइट साइड का 7वां पॉइंट है लेफ्ट साइड के उसके बगल के 8वें पॉइंट पर मिला देंगे, और जो ऊपर वाली 8वें पॉइंट वाली रेखा आई है उसको नीचे तक लाएंगे तो 7वें पॉइंट पर मिल जाएगी जो भी लेफ्ट साइड में पॉइंट काटा गया है। अब नामांकन कर लेंगे, जैसे कि ऊपर के 4 कॉलम है और जो नीचे के साइड की कॉलम है वो 7 कॉलम है, तो यहाँ पर 7 कॉलम तक डार्क कर लेंगे और इनका भी नामांकन अच्छी तरीके से करना है, जैसे कि 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब यहाँ पर यस लेटर का जो फॉर्मेशन होता है डियर स्टूडेंट, एक लाइन खींची जा चुकी है लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड के अंदर साइड में करेंगे तो 3 लाइन डार्क करेंगे और उसके बाद में 1 लाइन गैप कर देंगे। फिर नीचे जो 3 कॉलम होगा उसको अच्छे तरीके से डार्क कर देनी है, और यही फॉर्मेशन चौथे कॉलम में करना है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड का चौथा कॉलम रहेगा, 3 कॉलम अच्छी तरीके से डार्क करनी है, फिर 1 कॉलम छोड़ देंगे, फिर नीचे 3 कॉलम डार्क कर लेनी है, और राइट साइड का जो लाइन रहेगा पूरा 7 कॉलम तक ऊपर से नीचे तक अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। अब यहाँ पर बीच में जो डंडी है चौथे कॉलम वाला उसको अच्छी तरीके से डार्क करनी है, लेकिन यहाँ पर जो सममिति सेमी होती है उसको भी तिरछा करना होता है, यानी कि जो कॉलम है नीचे, तीसरा कॉलम ऊपर गया है लंबवत रेखा में टच है तिरछे होते हुए, तो उसको भी अच्छी तरीके से डैश डैश करके दिखा देनी है, जैसा कि ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पर जो अंदर का कॉलम रहेगा उसको भी अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है, 2 कॉलम में डार्क करनी है, बीच में जो है दूसरा और तीसरे का चौथा कॉलम जो है उसके साइड में डार्क कर लेनी है डैश डैश करते हुए, यही पूछा गया था ऑब्जेक्टिव टाइप में। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या करना है, ऊपर की जो डंडी है चौथा कॉलम उसको डार्क कर लेनी है, और जो पहला कॉलम है उसको डार्क कर लेनी है, और सेम नीचे भी वही पोजीशन रहेगा, यानी कि नीचे डार्क रहेगा चौथा कॉलम और पहला कॉलम। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अक्षर को थोड़ा सा तिरछा करेंगे, जैसे कि ऊपर की जो लाइन है पहले कॉलम का राइट साइड का उसको मिलाएंगे, जो उसके पहले कॉलम का ऊपर तक पार्ट गया है 8वें पॉइंट तक, वहाँ तक मिला देनी है, और राइट साइड में भी सेम करना है। और यहाँ पर जो शैडो का पार्ट है, शैडो का नहीं अक्षर की काट कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पर शैडो नहीं रहेगा, ये अक्षर की काट है, लकड़ी का बना हुआ है। तो यहाँ पर जो लाइनें हैं उसके बगल वाले में, यानी कि लेफ्ट साइड के ऊपर वाले पॉइंट तक मिलानी है, और यहाँ पर जो डंडी का पार्ट मिल रहा है उसके पीछे भी पार्ट रहेगा, तो ऊपर हो जाएगा तीसरे वाले पॉइंट तक, और उसको लेफ्ट साइड में नीचे की साइड में बढ़ाएंगे और अंदर की साइड में डैश डैश कर देंगे, जहाँ पर अक्षर की जो डंडी है वो है, और ऊपर के पार्ट में जैसा कि लेफ्ट साइड में बनाया गया है वैसे राइट साइड में भी अच्छे तरीके से जो अक्षर की काट है अच्छी तरीके से दिखाई देगी, तो उसको डार्क कर लेनी है ऊपर के 2 कॉलम तक और नीचे के 2 कॉलम तक।
अब यहाँ पर एच लेटर का फॉर्मेशन अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है प्रश्न के अनुसार। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो अक्षर की काट है उसको डार्क करना है। 4B पेंसिल से कीजिएगा, ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा। 2B पेंसिल रहेगा तब भी चलेगा, बहुत ज़्यादा डार्क करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर नामांकन भी करना है। और डार्क करते समय आप चाहे तो इंच पटरी का मदद ले सकते हैं ताकि जो डार्क कर रहे हैं बाहर न जाने पाए। और डियर स्टूडेंट डार्क सिर्फ अक्षर की जो काट दिखाई दे रही है लेफ्ट साइड में और ऊपर साइड में वहीं पर डार्क करनी है। और अगर आपके पास ब्लेंडर है तो ब्लेंडर की मदद से कर सकते हैं, काम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। और एग्ज़ाम हॉल में जब भी आप जाएं ड्राइंग का पेपर देने तो ब्लेंडर का प्रयोग आप ज़रूर कर सकते हैं और लेकर भी जाइएगा, अच्छी तरीके से इसको जल्दी से ब्लेंड कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो डार्क साइड है ऊपर के साइड में और लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर डार्क हो रहा है तो इससे ये पता चलता है कि कोई प्रकाश स्रोत है जो राइट साइड से पड़ रही है और नीचे के साइड में। तो इसकी जो छाया बनेगी यानी कि जो अक्षर की काट रहेगी उसमें जो छाया प्रकाश बनेगी दिखाई देगी वो लेफ्ट साइड में और ऊपर के साइड में दिखाई देगी, जो कि प्रकाश स्रोत राइट साइड में और थोड़ा सा नीचे साइड में है उसके अपोजिट रहेगा। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से जो अक्षर की काट है उसको डार्क कर लेनी है। और ये जो प्रश्न पत्र है सेक्शन ई का ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अभी नामांकन करना बाकी है और डार्क करना भी बाकी है, तो अच्छी तरीके से डार्क करनी है। लेकिन ध्यान रहे जब भी आप एग्जाम हॉल में हो तो जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से इसको देख करके करना है, मीडियम प्रेशर से काम करना है, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है, लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। काम को कंटिन्यू रखना है, 3 घंटे के अंदर पेपर को सॉल्व कर देना है अच्छी तरीके से। और डियर स्टूडेंट ये पहला पेपर है 2024 का, इसका जो अथवा करके प्रश्न आया है उसको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। हालांकि 100 नंबर इसमें कंप्लीट किया जा रहा है, पूरा का पूरा 100 नंबर। और जो अथवा वाला प्रश्न है हो सकता है अगले साल या फिर किसी साल आ सकता है, यानी कि 2025 की जो बोर्ड परीक्षा है हो सकता है उसमें आ जाए, 2026 या फिर कोई भी बोर्ड परीक्षा हो उसमें आ सकता है। तो अथवा वाला जो प्रश्न है उसको भी करना है। और यहाँ पर जो अक्षर की ऊंचाई है वो है 7 सेंटीमीटर, तो एरो बना लेना है पहले अच्छी तरीके से और वहाँ पर लिख देनी है 7 सेंटीमीटर। जो अक्षर की ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गई है एरो को बना करके। और डियर स्टूडेंट जो अक्षर की चौड़ाई है वो है 4 सेंटीमीटर, उसको भी ऊपर के साइड में जहाँ पे आपको जगह मिले अच्छी तरीके से वहाँ पर एरो बना करके अच्छी तरीके से, और बीच में वहाँ पर अक्षर की जो चौड़ाई है वो है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर वहाँ पर लिख देनी है एरो बना करके अच्छी तरीके से। और जो अक्षर की काट पूछी गई थी बताई गई थी प्रश्न पत्र में वो थी 1 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ऊपर के पार्ट में अच्छी तरीके से दिखा देना है कि जो अक्षर की काट है वो है 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से एच लेटर का जो फॉर्मेशन है सममिति चित्र के रूप में बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट हो जाता है। बस दिमाग में ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से समय को बचाया जाता है और जितने की ज़रूरत है उतनी लाइनों को ही खींचा जाता है। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो कोण बनाए गए थे स्टार्टिंग में लिए गए थे उनका नामांकन भी करना है। जैसे कि जो 45 डिग्री पर एंगल रहती है, लाइन खींची रहती है, उसे कहते हैं शुद्ध सेमी, उसको लिख देनी है। ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे प्रश्न आते हैं। और जो नीचे की 30 डिग्री पर जो लाइन रहती है उसे कहते हैं सममिति सेमी, यानी कि इसी पर अक्षर बनी हुई है, तो इसको भी अच्छे तरीके से लिख देनी है। और डियर स्टूडेंट ये जो 16 नंबर का प्रश्न था समिति चित्र के रूप में ये कंप्लीट होता है। अगला जो पार्ट है सेक्शन एफ उसकी तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट जो सेक्शन एफ होता है वो कई पार्ट में रहता है, जिसमें हम मेमोरी ड्राइंग वाला ही पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान रहता है डियर स्टूडेंट, जो कि 30 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है। इसमें 6वां नंबर प्रश्न कह रहा है सेक्शन एफ में, दिए गए ड्राइंग कागज पर निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्रण पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए, चित्र की माप लगभग 20 सेंटीमीटर हो। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो चित्र बनानी है वो 20 सेंटीमीटर के माप की होनी चाहिए लगभग। अब यहाँ पर जो क नंबर दिया है वो कह रहा है गुलदस्ता या लैंप, ख नंबर कह रहा है प्लेट में सेब और चाकू, इसके बाद में ग नंबर कह रहा है क्रिकेट खेलते हुए बच्चे, घ नंबर दिया है इसके बाद में बैठा हुआ कुत्ता या गिलहरी। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से एक एक करना है। लेकिन जो क नंबर है इसमें 2 चित्र दिए गए हैं। यहाँ पर कह रहा है गुलदस्ता या लैंप, तो इसमें से या तो गुलदस्ते का चित्र बनाइए या फिर लैंप का। और जो घ नंबर है वो कह रहा है बैठा हुआ कुत्ता या गिलहरी, यानी कि बीच में या जब दिया है तो बैठा हुआ कुत्ता का चित्र बनाइए या फिर गिलहरी का। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास में हम क नंबर जो प्रश्न दिया है गुलदस्ता या लैंप, इसमें हम गुलदस्ते का चित्र बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। बाकी जितने भी मेमोरी ड्राइंग में यहाँ पर ऑप्शनल में प्रश्न दिए हैं उन सभी को बनाएंगे, लेकिन उसको अलग क्लास में बनाएंगे, यानी कि आप उसको देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। हो सकता है कि परीक्षा में यही प्रश्न पूछ लिया जाए जो ऑप्शनल में है।
तो चलिए पहले क नंबर गुलदस्ते का चित्र बहुत ही आसान तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले करना क्या है डियर स्टूडेंट, पेज के बीचों बीच एक खड़ी रेखा खींच लेनी है, एकदम सीधी होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर की। अब इसके बाद में यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर जो है 20 सेंटीमीटर पर एक चाप काटनी है, एक मार्किंग कर देनी है, और नीचे 20 सेंटीमीटर पर, यानी कि ऊपर 0 सेंटीमीटर और नीचे 20 सेंटीमीटर पर चाप काट देनी है, मार्किंग कर लेनी है। अब इसके बाद में नीचे से 1 सेंटीमीटर ऊपर मार्किंग कर लेनी है, और जहाँ पर 1 सेंटीमीटर ऊपर मार्किंग करेंगे वहाँ पर 10 सेंटीमीटर को रखेंगे, और उसके ऊपर 0 सेंटीमीटर पर एक चाप और काट देनी है, यानी कि मार्किंग कर देनी है अच्छी तरीके से, जो कि हमारा लगभग 10 या 11 सेंटीमीटर जो फ्लावर पार्ट होता है उसका चित्र रहेगा। तो यहाँ पर जो सेंटर में ऊपर मार्किंग किए हैं अभी, वहाँ पर एक पड़ी रेखा खींचनी है लगभग 3 सेंटीमीटर की। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लगभग 3 सेंटीमीटर की पड़ी रेखा खींचनी है, यानी कि बीच में 1.5 सेंटीमीटर को रखना है। अब उसके बाद में सबसे नीचे जो पॉइंट है 1 सेंटीमीटर को छोड़ करके उसके ऊपर ठीक 6 सेंटीमीटर की मार्किंग कर लेनी है, यानी कि नीचे 6 सेंटीमीटर लगाना है, और ऊपर 0 सेंटीमीटर पर एक मार्किंग कर देनी है, और उसके नीचे यानी कि ऊपर 0 सेंटीमीटर और उसके नीचे 3 सेंटीमीटर पर एक मार्किंग करनी है, यानी कि जो उसकी बीच की पॉइंट रहेगी वो 3 सेंटीमीटर पे रहेगी और ऊपर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब करना क्या है, प्रकार में 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेनी है और बीच वाले पॉइंट पर रखते हुए एक वृत्त खींच देनी है। डियर स्टूडेंट, ये जो तरीका है बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनकर तैयार हो चुका है। अब जो ऊपर की पॉइंट थी 3 सेंटीमीटर की जो पड़ी रेखा थी, अब उसके ठीक नीचे डियर स्टूडेंट बीच में जो गैप बना हुआ है वो गैप है 4 सेंटीमीटर का, यानी कि वृत्त से और ऊपर। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर एक मार्किंग कर देनी है, और उसी 2 सेंटीमीटर पर एक पड़ी रेखा खींचनी है 2 सेंटीमीटर की, यानी कि 1 सेंटीमीटर लेफ्ट और 1 सेंटीमीटर राइट। अब करना क्या है डियर स्टूडेंट, जो ऊपर का 1.5 सेंटीमीटर है उसको कर्व करते हुए नीचे मिलानी है 1 सेंटीमीटर में राइट साइड में, और वही फॉर्मेशन लेफ्ट साइड में भी करना है, यानी कि ऊपर की जो पड़ी रेखा है वो 3 सेंटीमीटर की है और नीचे की है 2 सेंटीमीटर, उसको कर्व करते हुए मिलानी है। और यहाँ पर जो बड़ा वाला वृत्त है उसका अर्धक कर देना है पड़ी रेखा में। अब इसके बाद में जो नीचे 2 सेंटीमीटर पर लाइनें मिल रही हैं उनको कर्व करते हुए मिलाएंगे, जो वृत्त का अर्धक पॉइंट है पड़ी रेखा में वहां पर अच्छी तरीके से लाएंगे। डियर स्टूडेंट, इसको अच्छी तरीके से समझिएगा, ज्यामितीय रूपों से अच्छी तरीके से यहाँ पर बनाया जा रहा है। इस तरीके से अगर आप चित्र बनाते हैं तो कोई भी गलती नहीं होती है, ज़्यादा इरेज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर जो मुंह का पार्ट है डियर स्टूडेंट, उसके लिए थोड़ा ऊपर और नीचे मार्किंग करते हुए अंडाकार आकृति बना लेनी है। और आपने देखा था कि सेक्शन जो सी था उसमें अंडाकार आकृतियों द्वारा दीर्घवृत्त बनाया गया है, जो कि चैनल पर अपलोड है, उसको देखकर भी आप समझ सकते हैं अंडाकार आकृतियों की कितनी वैल्यू रहती है चित्र को बनाने के लिए। अब यहाँ पर जो पेंदी का पार्ट है डियर स्टूडेंट, लेफ्ट और राइट साइड में 2 मार्किंग कर लेनी है थोड़ी सी खड़ी रेखा में, और उनको कर्व करते हुए नीचे की जो पेंदी का पार्ट है थोड़ा सा कर्व करते हुए मिला देनी है आपस में अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर पेंदी का पार्ट भी बनकर तैयार हो चुका है, और जो गर्दन का पार्ट है वहाँ पर भी लाइनों को कर्व करना है। तो करना क्या है, जो पड़ी रेखा है उसके नीचे मार्किंग कर लेनी है सेंटर में, और जो सीधी रेखा थी पड़ी रेखा में वहाँ से कर्व करेंगे और नीचे मिला देंगे। डियर स्टूडेंट, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर लाइन को कर्व किया जा रहा है, और दोनों जो कर्व लाइनें हैं एकदम समानांतर रूप में दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर जो वृत्त का ऊपरी हिस्सा था, परिधि था, वहाँ पर एक पड़ी रेखा खींच लेनी है और नीचे मार्किंग कर देनी है, और जो पड़ी रेखा का मार्किंग था उसको कर्व करते हुए नीचे वाले पॉइंट में लाते हुए राइट साइड में मिलाएंगे, और फिर से एक पॉइंट ले लेंगे और ऊपर पॉइंट रखते हुए नीचे जो पॉइंट किए हैं वहाँ पर कर्व करते हुए मिलाएंगे और राइट साइड में भी मिला देंगे। तो इस तरीके से जो लाइनें होती हैं एकदम एक दूसरे के समानांतर ही जाती हैं कर्व लाइन में, जो कि बनाना काफ़ी कठिन होता है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, जैसे कि फ्लावर पॉट है यानी कि गुलदस्ता है, तो यहाँ पर अगर फूल ना बनाए तो अच्छा नहीं रहेगा, तो फूल को भी बनाना है अच्छी तरीके से। इसके लिए ऊपर लगभग 9 सेंटीमीटर की दूरी छोड़ी गई है, जिसमें फ्लावर को अच्छी तरीके से बनाया जा सके और फूलदान में उसको रखा जा सके। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट, आगे की जो बारी रहेगी वो दिखाई देगी सामने से देखने पर, तो उसको डबल कर देनी है। अब इसके बाद में क्या करना है, फ्लावर को बनाना है। तो फ्लावर को 2-3 पोजीशन में बनाएंगे, जैसे कि एक फ्लावर रहेगी सामने दिखाई देगी, यानी कि फ्रंट व्यू रहेगा। तो उसके लिए करना क्या है, एक पॉइंट रख देनी है और प्रकार में कोई सी भी एक दूरी लेनी है जितना आपको कंफर्टेबल लगे। यहाँ पर हम प्रकार में जो दूरी लिए हैं 1.8 सेंटीमीटर की दूरी है, और ऊपर रखते हुए एक वृत्त बना लिए हैं। अब इसके बाद में करना क्या है, वृत्त को अर्धक कर देना है, और जितने भी यहाँ पर वृत्त खंड दिखाई दे रहे हैं, 4 पार्ट दिखाई दे रहे थे, उनको 8 पार्ट में कर देना है। फिर उसके बाद में प्रत्येक पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। चित्र को बहुत ही आसान तरीके से जो फ्लावर बनाए जाएंगे उसको प्रेजेंट करने के लिए डियर स्टूडेंट, ये जो तरीका है बहुत ही आसान है, इसको आप अच्छी तरीके से कर लेंगे
तो मुझे नहीं लगता है कि आपको वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ेगी, एक ही बार में आप कंप्लीट कर पाएंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर जितने भी लाइनें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अंदर में इरेज करके एक और सर्किल बना देना है, और जो पेटल्स हैं यहाँ पर जो लाइनें थी उनको साइड साइड में कर्व करना है अंडाकार आकृति में। बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देख लीजिएगा कि कितना आसान तरीके से यहाँ पर लाइनों को कर्व किया जा रहा है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, पेटल्स को बना लेनी है, देख लीजिएगा। और ध्यान रहे जब भी आप पेटल्स को बनाइएगा तो पेंसिल जो है वो लगभग 2B के आसपास होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं लेनी है। HB का पेंसिल रहेगा तब भी चलेगा, और जो सर्किल है उसको बाद में इरेज करना पड़ेगा। तो जब भी आप रेखांकन करें, जैसे कि ऊपर हम अंडाकार आकृति बना रहे हैं, जो एक फ्लावर रहेगा उसका जो मुंह रहेगा ऊपर रहेगा, तो जो यहाँ पर अंडाकार आकृति बनाई गई है इस तरीके से, उसको बहुत ही हल्की पेंसिल से बनाइएगा और अंदर इरेज करके एक कर्व आकृति खींच लेनी है, कर्व आकृति एक खींच लेनी है। और उसके बाद में यहाँ पर जो पेटल्स रहेंगे डियर स्टूडेंट, इसको लेफ्ट और राइट में कर्व करते हुए नीचे के साइड में करेंगे, यानी कि जो फ्लावर का पार्ट रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा जब ऊपर उसका मुंह रहेगा तो। और यहाँ पे बीच में जो कर्व पॉइंट किए हैं उसको आधे से ऊपर करना है, ताकि जो दूर की वस्तु है यानी कि दूर का पेटल्स है वो छोटा दिखाई दे। अब यहाँ पर पेटल्स को कर्व करना है, लेकिन ध्यान रहे जिस फॉर्मेशन में इसको फोल्ड किया गया है, यानी कि थोड़ा सा कर्व किया गया है, फोल्ड नहीं कह सकते हैं, कर्व किया गया है, उसी फॉर्मेशन में इसको जो पेटल्स हैं उनको अच्छी तरीके से कर्व करते हुए बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ऊपर का फ्लावर है इसका जो मुंह है वो ऊपर हो गया है, सिर्फ और सिर्फ अंडाकार आकृति बनाने की वजह से, और यहाँ पर जो कर्व लाइन ऊपर दी गई थी अंदर के साइड में उसको करने की वजह से। तो डियर स्टूडेंट समझना है कि किस तरीके से आप पोजीशन को चेंज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लाइनों को घुमा करके। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट कुछ और फ्लावर्स बनाने हैं, लेकिन यहाँ पर जो सर्किल बनाया गया था उसको इरेज कर लेना है। और आप जब भी यहाँ पर अंडाकार आकृति बनाएं या फिर सर्किल बनाएं तो बहुत ही हल्की पेंसिल से बनाएं। अब यहाँ पर एक फ्लावर और बनानी है अंडाकार आकृति में, जो कि इसका जो फ्लावर रहेगा वो राइट साइड में नीचे की तरफ रहेगा। तो अंडाकार आकृति बनानी है, और जो अंदर का कर्व है वही डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट कि आप कहाँ से उसको दिखा रहे हैं। तो नीचे के पार्ट में रहेगा तो नीचे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कर्व कर लेनी है। सेम ऊपर की तरह रहेगा अंडाकार आकृति, लेकिन यहाँ पर नीचे के साइड में दिखाया गया है उसका जो मुँह रहेगा। अब यहाँ पर फिर से वही कर्व कर लेनी है, और लाइनें यहाँ पर देख लीजिएगा, जो लेफ्ट का है वो राइट साइड में मुड़ा हुआ है, कर्व है, और जो राइट साइड का लाइन गई है वो लेफ्ट साइड में कर्व है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक और फ्लावर अच्छी तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, सिंपल तरीके से है डियर स्टूडेंट। और यहाँ पर बहुत फास्ट भी नहीं बताया जा रहा है, जो पेपर है अपना 2 घंटे के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप वीडियो देख करके परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप आसानी से 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लावर की जो तने का पार्ट रहेगा उसको ला करके अंदर ही मिलाना है, फ्लावर जो पार्ट है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर कुछ पत्तियों को भी बनाना है, बिना पत्तियों का जो फ्लावर पार्ट रहेगा सुंदर नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पत्तियों को भी बना लेना है, और लेफ्ट साइड में भी एक फ्लावर को अच्छे तरीके से दिखा देना है ताकि सम्मिलित रूप से दिखाई दे। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट जब भी आप अंडाकार आकृति को बनाएं या फिर वृत्ताकार आकृति को, तो बहुत ही हल्की पेंसिल का यूज कीजिएगा। यहाँ पर मैं 4B की पेंसिल से बना रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में अच्छी तरीके से दिखाई दे। लेकिन जब भी आप इसको बनाएं अंडाकार आकृति को, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास HB पेंसिल होनी चाहिए, या फिर HB पेंसिल से भी कोई हल्की अगर पेंसिल है H पॉइंट वाली, तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं अंडाकार आकृति बनाने के लिए। और जो पेटल्स रहेंगे उनको आप 2B पेंसिल से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में फ्लावर है जिसका मुंह नीचे के साइड में है और लेफ्ट साइड में वो भी बनकर तैयार हो चुका है। और यहाँ पर जो लाइनें हैं डियर स्टूडेंट उनको थोड़ा सा डार्क कर लीजिएगा, जैसे कि रेखांकन कंप्लीट हो चुकी है लगभग। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको डार्क कर लीजिएगा। और जितने भी फ्लावर्स बनाए गए हैं यहाँ पर 4 फ्लावर्स इतने ही रहेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 1-2 फ्लावर्स और बना देंगे, कली का भी पार्ट बना देंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट जितना प्रश्न में पूछा गया है उतना ही बनाना है, काफ़ी इसको ह्यूज नहीं करना है। यहाँ पर फूलदान का चित्र अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। शेडिंग करना काफ़ी ज़रूरी है, बिना छाया प्रकाश और प्रतिछाया के हमारा नंबर पूरा नहीं होगा। तो करना क्या है, यहाँ पर जितनी लाइनें हैं पहले तो उनको थोड़ा सा इरेज कर लीजिएगा, और उसके बाद में अच्छी तरीके से उसको डार्क कर लीजिएगा एक फ्लो में। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर पॉइंट करेंगे, और जो लेफ्ट और राइट साइड में पड़ी रेखा के ऊपर 2 चाप काट देनी है लगभग बराबर। और लेफ्ट साइड का जो पॉइंट काटे हैं उसको कर्व करते हुए सेंटर पॉइंट में लाएंगे, और उसको कर्व करते हुए राइट साइड में ऊपर ले जाएंगे। तो इस तरीके से एक लाइन अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी कर्व में। और उसके बाद में सेंटर पॉइंट के नीचे एक पॉइंट काटेंगे, और जो लेफ्ट साइड का पॉइंट है और राइट साइड का पॉइंट है पड़ी रेखा वाला, उसको लेफ्ट साइड से कर्व करते हुए नीचे जो पॉइंट है वहाँ तक ले जाएंगे, और कर्व करते हुए राइट साइड में जो पड़ी रेखा थी वहाँ पर अच्छी तरीके से मिला देनी है,
तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लाइनें कर्व हैं वो एक दूसरे के समानांतर हैं और एकदम फ्लो में है। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक दो फ्लावर का पार्ट और बना दे रहे हैं। फ्लावर कंप्लीट है, कली का पार्ट बनाएंगे। तो कली का पार्ट बनाना बहुत ही आसान होता है, इसको आप देख लीजिएगा। बनाना है तो ठीक है, नहीं बनाना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप कभी भी कहीं पर भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। एक लाइन खींचनी है और लगभग त्रिभुजाकार आकृति में थोड़ा सा कर्व करते हुए लाइन को बनाएंगे और यहाँ पर कर्व करते हुए डिजाइन जो है थोड़ा सा कर्व कर देंगे। यस के आकार का लगभग थोड़ा सा करना है। आप देख सकते हैं इतना तो कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पर एक कली का भी पार्ट हो जाएगा। ज़्यादा इसमें डिटेल्स में वर्क नहीं करना है, आसानी से करना है। और वीडियो जो है बहुत ही स्लो वर्जन में आपको दिखाया भी जा रहा है ताकि आप परीक्षा में जाएं और 3 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व करके चले आएँ। लेफ्ट साइड में हो गया, राइट साइड में भी एक कली का पार्ट बना देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, एक समान रूप से दिखाई देगा। समान रूप से नहीं रहेगा डियर स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है। फ्लावर के अंदर जो भी फ्लावर्स रहेंगे, यानी कि जो फ्लावर पार्ट है उसके अंदर जो भी फ्लावर्स रहेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम सेम दिखाई दे, आपको लगभग रियलिस्टिक लुक में दिखाना है। हालांकि मेमोरी ड्राइंग के रूप में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, शेडिंग करेंगे। शेडिंग करने के लिए डियर स्टूडेंट एक 4B का पेंसिल लेंगे और यहाँ पर जो पेटल्स हैं उसके हाफ साइड में डार्क करनी है। दोनों साइड में डार्क नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पर छाया और प्रकाश को दिखाना है। तो जो पार्ट यहाँ पर डार्क कर रहे हैं वो छाया हो जाएगी और जो पार्ट यहाँ पर लाइट है यानी कि डार्क नहीं कर रहे हैं वो लाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से सिर्फ और सिर्फ हाफ पार्ट में यानी कि आधे पार्ट में डार्क कर देनी है 4B पेंसिल की मदद से। जो ऊपर का पार्ट हो गया अंडाकार आकृति में लगभग था, यानी कि जो फ्लावर का मुंह ऊपर था वो कंप्लीट हो गया। नीचे भी सेम वही फॉर्मेशन करेंगे अच्छी तरीके से। आधे पार्ट में डार्क करनी है क्योंकि छाया और प्रकाश अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाना भी है, क्योंकि प्रश्न में पूछा भी आता है ना कि छाया प्रकाश और प्रतिछाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डार्क कर रहे हैं वो छाया हो गई और जो लाइट वाला पार्ट है जिसको हम डार्क नहीं कर रहे हैं वो लाइट हो गया यानी कि प्रकाश हो गया। अब यहाँ पर जो प्रतिछाया यानी कि परछाई रहेगी डियर स्टूडेंट उसको सबसे नीचे दिखाएंगे। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो पेटल्स को डार्क और लाइट दिखा रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक करना है। ऊपर के पार्ट में आप जो पेटल्स हैं थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं दोनों साइड में, लेकिन यहाँ पर पूरे पार्ट में नहीं करना है। नीचे के जो पार्ट में रहेंगे यानी कि बीच में जो पार्ट रहेगा पेटल्स के, वहाँ पर आधे पार्ट में ही डार्क करना है। आप नीचे से कर सकते हैं, जो छोटा वाला सर्किल है वहाँ से कर सकते हैं। और जो कलियों का पार्ट है उसको भी ऊपर थोड़ा सा डार्क कर देनी है। और जो पेंसिल का प्रेशर है डियर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर से नहीं चलाना है, मीडियम प्रेशर से चलाना है, बहुत हल्का भी नहीं चलाना है। हल्का करने के लिए आप ब्लेंडर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फूलदान है उसमें जो चित्र बनाए गए हैं, फूल के चित्र बनाए गए हैं वो थोड़ा सा छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि आप पेंसिल से ही कंप्लीट कर लीजिएगा। ब्लेंडर का प्रयोग करेंगे तो पेज जो सीट है यानी कि जो पेज सीट है वो गंदा हो सकता है। तो यहाँ पर जितनी ज़रूरत है प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न पूछा गया है उतना ही करना है। और जो तने का पार्ट है उसको साइड साइड में डार्क कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी पतला तने का पार्ट है। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो अंडाकार आकृतियाँ दिखाई दे रही थी उनको तो बताया ही गया था कि हल्की पेंसिल का यूज कीजिएगा। और अगर थोड़ा सा डार्क हो गई हैं तो करना क्या है, पेटल्स को ज़्यादा डार्क कर देना, यानी कि 4B की पेंसिल से उसको रिपीट कर देना है ताकि जो पंखुड़ियाँ हैं इसकी, जो पेटल्स हैं अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो सके। और डियर स्टूडेंट जब भी आप मेमोरी ड्राइंग वाला सेक्शन कंप्लीट कीजिएगा तो पेशेंस के साथ में और ध्यानपूर्वक बनाइएगा, क्योंकि ये पूरे 30 नंबर के प्रश्नों में आता है। तो जितना पूछा गया है उसको कवर करना है और जितने साइज़ में पूछा गया है उसको अच्छी तरीके से कवर कर देना है। और यहाँ पर एक जो फ्लावर है लेफ्ट साइड वाला उसको भी अच्छे तरीके से डार्क कर लेनी है। यहाँ पर जितने भी पेटल्स हैं उनको डार्क करना है तो ध्यानपूर्वक ही करना है। लाइट और डार्क का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसा कि यहाँ पर पंखुड़ियों के पार्ट को आधा डार्क किया जा रहा है, आधा थोड़ा सा वैसे ही हाईलाइट छोड़ दिया जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जो प्रकाश है एक साइड से पड़ रहा है, दोनों साइड से नहीं पड़ रहा है। एक साइड से पड़ेगा तो एक साइड पर ही लाइट रहेगा और एक साइड के उसके अपोजिट साइड में डार्क रहेगा। तो वो जो छाया प्रकाश का प्रेजेंटेशन है वो अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो पाएगा। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो यहाँ पर नीचे पॉट का पार्ट है उसको डार्क करेंगे। उसके लिए 2B पेंसिल लेंगे और यहाँ पर राइट साइड से डार्क करेंगे। मान के चलिएगा कि लेफ्ट साइड से प्रकाश पड़ रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा कर्व करेंगे। जिस हिसाब से यहाँ पर बर्तन का चित्र है उसको उसी हिसाब से थोड़ा सा कर्व करेंगे। आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्लेंडर का प्रयोग करना है। और ऊपर से लेकर के नीचे तक डार्क करनी है। 2B पेंसिल से कीजिएगा। स्टार्टिंग में डार्क पेंसिल ज़्यादा मत लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जिस हिसाब से यहाँ पर चित्र बनाया गया है थोड़ा सा कर्व है तो थोड़ा सा कर्व में भी कर सकते हैं या फिर आप सीधा भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लेंडर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके अच्छी तरीके से डार्क करनी है। सिर्फ और सिर्फ राइट साइड में
सभी साइड में नहीं करनी है। और यहाँ पर जो सीधा रेखा थी स्टार्टिंग वाली उसको अच्छी तरीके से इरेज कर देनी है ताकि जो शेडिंग है अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो सके। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर राइट साइड में नीचे के साइड में आप थोड़ा सा ज़्यादा ही डार्क कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नीचे का पार्ट नीचे ही रहता है, तो प्रकाश स्रोत कोई भी रहता है लगभग ऊपर रहता है, तो नीचे के पार्ट में थोड़ा सा ज़्यादा कर्व करते हुए डार्क कर सकते हैं। अब इसके बाद में लेना है ब्लेंडर लेना है डियर स्टूडेंट, उसको मीडियम प्रेशर से ब्लेंड करना है। और अगर आपने ब्लेंडर का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, उसको देख करके आप अच्छी तरीके से ब्लेंडर बना सकते हैं घर पे ही, या फिर ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, जो भी एक्स्ट्रा लाइनें दिखाई दे रही हैं उनको इरेज कर देना है अच्छी तरीके से और लाइनों को रिपीट कर देना है। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर अच्छी तरीके से इरेज नहीं हो पाया था, वीडियो में कम दिखाई दे रहा था इसके लिए। तो इसको अच्छी तरीके से बीच वाला जो लाइन थी सीधी रेखा उसको इरेज करके फिर इसके बाद में क्या करना है, ब्लेंड करना है और मीडियम प्रेशर से ब्लेंड करना है डियर स्टूडेंट। काफ़ी हार्ड नहीं ब्लेंड करना है क्योंकि यहाँ पर जो छाया है वो राइट साइड में बन रही है। माफ़ी चाहूँगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर पक्षियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसको ज़रूर मैनेज कीजिएगा। अब यहाँ पर जो ब्लेंड कर रहे हैं ब्लेंडर की मदद से, यहाँ पर राइट टू लेफ्ट ले आना है, यानी कि जो यहाँ पर ग्रेफाइट पेंसिल से इसको चलाया गया था कर्व करते हुए उसको ब्लेंड करना है, लेकिन ध्यान रहे कि राइट टू लेफ्ट ले आना है। राइट साइड में पहले प्रेशर से चलाएंगे और जैसे जैसे इसको लेफ्ट साइड में बढ़ाएंगे उसको हल्का करते जाएंगे। हालांकि हल्का वैसे भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो ब्लेंडर होता है कागज़ का ही होता है, तो उसमें जो उसके मटेरियल्स लगे होते हैं वो चिपक जाते हैं और अगर ब्लेंड करते हैं उसको तो उसमें धीरे धीरे लगते हैं और उसका जो थिकनेस होता है वो कम हो जाता है। अब यहाँ पर ब्लेंडर में बहुत कम पार्ट बचा है ग्रेफाइट का, तो करना क्या है, लेफ्ट साइड में भी थोड़ा सा ब्लेंड करना है क्योंकि डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो आकृति है फूलदान की वो कर्व में है, तो कर्व में रहेगी तो लेफ्ट और राइट में थोड़ा सा दूरी बना रहता है, तो वो दूरी रहेगी तो वहाँ पर थोड़ा सा डार्क जरूर रहेगा। भले ही राइट साइड में यहाँ पर छाया का पार्ट बन रहा है लेकिन यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी थोड़ा सा डार्क जरूर रहेगी। और जो सबसे आगे का पार्ट रहेगा सेंटर पॉइंट वाला डियर स्टूडेंट वही एकदम हाईलाइट रहेगी, यानी कि जो प्रकाश स्रोत है वहाँ पर भी अच्छी तरीके से पड़ेगा और आगे होने की वजह से अच्छी तरीके से एकदम लाइट दिखाई देगा। तो यानी कि यहाँ पर जो प्रकाश का पार्ट है वो बीच में हो जाएगा जैसा कि दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो लाइनें थी उसको अच्छी तरीके से पहले डार्क कर देनी है। जितनी भी लाइनें यहाँ पर कर्व की गई थी अच्छे तरीके से, जैसे कि ऊपर जो फ्लावर पार्ट का मुंह है उसके नीचे और यहाँ पर सबसे नीचे सेंटर पॉइंट में बनाया गया है, इसको अच्छे तरीके से डार्क कर लेनी है 4B पेंसिल की मदद से। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट अगर आप चाहें तो इसमें कुछ पैटर्न्स भी बना सकते हैं और जो नीचे तली का पार्ट है उसको भी थोड़ा सा डार्क कर देना है। थोड़ा क्या, ये ज़्यादा डार्क रहेगा क्योंकि सबसे नीचे का पार्ट है तो उसको ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर प्रतिछाया मतलब होता है परछाई या फिर कास्ट शैडो, उसको भी यहाँ पर राइट साइड में बनाना है, दिखाना है और अंडाकार आकृति में ही दिखाई देगी क्योंकि जो फ्लावर पार्ट है वो कर्व में है, तो नीचे अंडाकार आकृति में इस तरीके से बना लेनी है। और डियर स्टूडेंट इसको 6B या 8B जो भी आपके पास डार्क पेंसिल है एकदम डार्क, उसको अच्छी तरीके से उसकी मदद से एकदम डार्क कर लेनी है। ज़्यादा ब्लैक दिखाई देगा क्योंकि जो परछाई का पार्ट रहता है वो ऐसे ही रहता है। और ये है प्रतिछाया, यानी कि उसकी एक तरीके से प्रति बन रही है नीचे, लेकिन छोटी सी दिखाई देगी क्योंकि प्रकाश स्रोत जो रहता है ऊपर ही रहता है लगभग, तो नीचे उसकी परछाई का पार्ट अच्छी तरीके से बना देना है और उसको अच्छी तरीके से एकदम डार्क पेंसिल से डार्क कर लीजिएगा। 8B पेंसिल तक डार्क कीजिएगा, बहुत ज़्यादा डार्क भी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे जो पार्ट बना हुआ है उससे अलग होना चाहिए। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है धरातल का पार्ट। तो धरातल के पार्ट को बनाने के लिए 1 इंच पटरी लेनी है और फ्लावर का जो नीचे वाला हिस्सा है पार्ट है कम से कम 5-6 सेंटीमीटर ऊपर, आधे से थोड़ा सा कम ही लीजिएगा, वहाँ पर एक पड़ी रेखा अच्छी तरीके से डार्क करते हुए खींच लेनी है 6B पेंसिल की मदद से। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट लेना है 6B पेंसिल और यहाँ पर जो पड़ी रेखा में लाइन खींची गई है उसके साइड में टच करते हुए लेफ्ट टू राइट अच्छी तरीके से डार्क करते हुए यहाँ पर ब्लेंड करनी है, पेंसिल की मदद से ब्लेंड करनी है, अभी ज़्यादा नहीं करना है। और जो लेफ्ट साइड रहेगा वहाँ पर थोड़ा सा हल्का कर दीजिएगा, राइट साइड में डार्क करनी है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर करना है, कुछ हिस्से तक ऊपर से नीचे तक लाएंगे तो थोड़ा सा हल्का करते जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ब्लेंडर से भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो करना क्या है, पहले ऊपर डार्क था, अब ब्लेंडर लेनी है, उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करनी है। पहले ऊपर जब ब्लेंड करेंगे तो प्रेशर से करेंगे अच्छी तरीके से और उसके बाद में जैसे जैसे उसको नीचे लाएंगे थोड़ा हल्का करते जाएंगे ताकि जो इसमें थिकनेस उसकी है वो अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो, यानी कि जो धरातल का पार्ट पीछे रहता है वो डार्क ही दिखा देता है, आगे का पार्ट आएगा तो वहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई देगा अगर उसके आसपास कोई चीज़ नहीं है। जैसे कि यहाँ पर जो फूलदान रखा हुआ है
उसके नीचे उसकी छाया बन रही है राइट साइड में, तो यहाँ पर डार्क जरूर है, दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है। तो इस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए कि हाँ ये जो फूलदान है वो किसी धरातल पर रखा हुआ है और यहाँ पर ब्लेंडर ऊपर से प्रेशर से करते करते नीचे हल्का करते लाए हैं। तो यहाँ पर जो देखने का पर्सपेक्टिव है वो अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो चुका है कि पीछे जो पार्ट है वो दूर दिखाई दे रहा है। दूर की वस्तु को डार्क करना रहता है और उसको अस्पष्ट नहीं करना रहता है। आगे की जो वस्तु रहेगी, जो भी पार्ट रहेगा वो स्पष्ट करना है। जैसे कि जो फूलदान रखा हुआ है उसके राइट साइड में उसकी प्रतिछाया यानी कि परछाई का पार्ट बन रहा है, वो दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये 3D में थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक में दिखाई देगा। और ब्लेंडर को डियर स्टूडेंट जैसा कि ऊपर से डार्क करते आए हैं, नीचे हल्का करते। और डियर स्टूडेंट अगर आप चाहें तो बीच में कुछ पैटर्न्स भी बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं रहता है कि पैटर्न्स बनाएंगे तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पर मैं पैटर्न्स बना दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा खूबसूरत दिखाई दे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं रहता है। एग्जामिनर आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर किस पे देता है, जो आकृति है उसके सही साइज पे और जो लाइट और डार्क का इफेक्ट आपने इस पे दिखाया है चित्र पर, और जो उसकी छाया जैसे कि छाया, प्रकाश और प्रतिछाया दिखाई दे रही है, उस पर ही नंबर मिलता है। आप जितना ज़्यादा डिटेल्स में वर्क करने जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर पैटर्न बना रहा हूँ, तो पैटर्न पे अगर आप काम करेंगे तो उसको भी अच्छे तरीके से उस पार्ट में भी आपको छाया, प्रकाश और प्रतिछाया दिखानी रहेगी। तो डियर स्टूडेंट बेहतर यही रहेगा कि बीच में जो पैटर्न्स बनेंगे, डिज़ाइन आपको कम ही बनानी है, ज़्यादा नहीं दिखानी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज है। सिर्फ और सिर्फ आपको पता चलना चाहिए कि हाँ ये गुलदस्ता यानी कि फूलदान का चित्र है और अच्छी तरीके से पता चल भी रहा है। तो इस पे ही काम करना है। बहुत ज़्यादा चित्र को ह्यूज नहीं बनाना है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें काम दिखाना नहीं है कि इसमें ये डिज़ाइन है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ पता चलना चाहिए कि हाँ ये 3D में दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट पहले 4B के पेंसिल से डार्क किए थे, इसके बाद में यहाँ पर 6B पेंसिल की मदद से थोड़ा सा और डार्क कर देंगे, एक लेयर और चढ़ा देंगे इसके ऊपर। तो लेयर चढ़ाने से जो आकृति रहती है उसमें एक तरीके से जो सॉफ्टनेस होती है, जो लेयर होता है, वो पता चलता है। तो यहाँ पर 6B पेंसिल की मदद से राइट साइड में थोड़ा सा और डार्क कर देंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दिखाई दे रहा है। और डियर स्टूडेंट जो वीडियो की क्वालिटी है ये 4K में है। आप अच्छी तरीके से वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं अगर आपका डिवाइस 4K में सपोर्ट कर रहा है। HD में भी ये अच्छी तरीके से दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4K अगर आपका डिवाइस सपोर्ट कर रहा है तो 4K में भी कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट ये जो कोर्स है सिर्फ और सिर्फ पेड क्लास के लिए इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगा है इसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने में, और आप 1 महीने के अंदर ही इसको अच्छी तरीके से पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के 4 या 5 साल के पेपर हैं तो उनको अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी थोड़ा सा हल्का सा डार्क कर देना है, थोड़ा सा एक लेयर चढ़ा देना है, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के लिए, ताकि पता चले कि हाँ यहाँ पर जो इसकी परत है वो एक ही वस्तु है। और डियर स्टूडेंट जैसा कि प्रश्न पत्र में पूछा जाता है कि जो चित्र बनाना है उसमें छाया, प्रकाश और प्रतिछाया दिखाना है, तो यहाँ पर तीनों चीज़ें प्रेजेंट हो चुकी हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राइट साइड में पार्ट है वो छाया का पार्ट है, यानी कि जो वस्तु है उस पर छाया का पार्ट पड़ रहा है, यानी कि ये राइट साइड का जो पार्ट है वो छाया है। और नीचे जो पार्ट बन रहा है कास्ट शैडो यानी कि प्रतिछाया, ये प्रतिछाया हो गई यानी कि परछाई का पार्ट। और जो बीच वाला पार्ट है डियर स्टूडेंट, जहाँ पर शेडिंग फ्लावर पार्ट पर कुछ भी नहीं की गई है, बीच में आगे का जो पार्ट है वो प्रकाश का पार्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये छाया है, ये प्रकाश है, ये प्रतिछाया है, बस आपको चित्र में दिखाना है, उसकी वजह से ही चित्र 3D में दिखाई देता है। और ये मेमोरी ड्राइंग के रूप में है, तो यहाँ पर कलर में बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप मेमोरी ड्राइंग बनाएं तो कलर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ पेंसिल लेनी है, 2-3 पेंसिल लेनी है, 2B, 4B, 6B तक रहेगा तब भी बहुत है। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से आज का ये 2024 का संपूर्ण प्रश्न पत्र कक्षा 12 का सॉल्व हो चुका है। डियर स्टूडेंट यहाँ पर सेक्शन F के लिए आपको कम से कम आधे घंटे का समय रखना है शेष बचा करके। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो 2024 की बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया गया था, इसमें जो सेक्शन A से लेकर के B, C, D, E और F अच्छी तरीके से और ऑथेंटिक तरीके से सॉल्व हो चुका है। और डियर स्टूडेंट इसका जो सेकंड पार्ट है 2024 की बोर्ड परीक्षा का अथवा करके जो प्रश्न है, जैसे कि सेक्शन C, सेक्शन D और सेक्शन E में 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न को सॉल्व करना था। तो यहाँ पर एक प्रश्न तो सॉल्व हो चुके हैं, लेकिन इसमें जो अथवा करके प्रश्न आया है उसको भी सॉल्व करेंगे। हो सकता है बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए। तो करना क्या है, यहाँ पर जो अगला पार्ट है 2024 का उसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, और उसमें बहुत ही आसान तरीके से बताया भी गया है। और जो A3 साइज का पेपर है, ड्राइंग शीट है,
परीक्षा में जो दी जाती है वही पेज है, उसको देख लीजिएगा कि किस तरीके से A3 साइज के ड्राइंग शीट पर आप अच्छी तरीके से पूरे प्रश्न पत्र को सॉल्व कर सकते हैं। जो प्रश्न दिए गए हैं उनकी रचना कर सकते हैं और जो चित्र बनाने के लिए दिए गए हैं उसको भी अच्छी तरीके से आप बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट जरूर देखिए। धन्यवाद।